इतना कॉन्फिडेंस अपने आप पर है, लोगों को दिखाने के लिए किया है कि अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल। मेरे बेटे जो है वो मेरे क्लर्क जो है डिपार्टमेंट के उनके साथ पढ़ता है, मेरी सरकारी टीचर्स के बच्चों के साथ पढ़ता है। अर्ली ईयर्स का इंस्टीट्यूट मैं ये समझता हूँ जहाँ पे हम जिस लेवल पे ग्लोबली ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ नॉर्वे से भी आए हुए थे कॉलेज गेस्ट, तो इसलिए मैंने अपने बच्चे को वहाँ पे एनरोल किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह देखें ट्रस्ट इतना बिल्ड हो गया। कितने फीसद जो बच्चे हैं प्लस हुए हैं स्कूल जाने में? हेड काउंट्स कराए, मेरे अपने फूलनगर हाई स्कूल में बच्चे लिखे हुए हैं 1700, लेकिन निकले 800। अगर हम अपने आप से झूठ बोलने लग जाएंगे 18 लाख बच्चे स्कूल में और वो नहीं है, हमने वो रेज किए, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने ओवर 2 मिलियन बच्चे इनरोल किए कॉलेजेस में और स्कूल्स में। तारीख की सबसे बड़ी इनरोलमेंट हुई है और उसकी रीज़न ये, इस तरह आपने कहा कि मुझे देख के मेरे कई टीचर्स ने अपने बच्चे सरकारी स्कूल में दाखिल। और नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस हमारी एक स्ट्रीम आ रही है, उसमें हमने पायलट कर लिए और जिस तहसील में हमने किया है वहाँ पे 50% बच्चे प्राइवेट स्कूल से उस सरकारी स्कूल में आ गए। मतलब मैं बड़ा कमाल वजीर हूँ, मैंने 15 साल स्कूल्स में काम किया है। मेरी जीतने की इलेक्शन एक वजह हुई ये है कि मेरी पोस्टर पे तालीम लिखा हुआ। अगले 2 साल में ये मैडम CM का इंशाल्लाह एजेंडा है और उनका बड़ा फोकस है इस पर। कुछ डेटा देखा, मैंने कहा देखते हैं कि किस हुकूमत ने कितना तालीम पे इंटरेस्ट। मैडम चीफ मिनिस्टर ने ली है 21 से 24 महाना 2 मीटिंग्स मिनिमम, समटाइम्स 3। और इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन है सारा दिन फोन पे 24/7, अदरवाइज ऑनलाइन थ्रू पोर्टल्स, वो अलग है। पिछले साल स्कूल एजुकेशन का बजट 32 अरब, इस साल 110 अरब और 11 लाख बच्चों को ना सिर्फ डेली न्यूट्रिशन देती है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वज़ीर आला, 11 लाख बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह 11 लाख पैक्स डेली रिसाइकिल भी होते हैं। और वो जो फर्नीचर उससे बना रहे हैं और कॉपीज बना रहे हैं वो वापस उन्हीं स्कूलों में जा रहा है। किसी ने नहीं सोचा इस मुल्क में कि अब इससे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली स्पीच में अनाउंस किया, पहले साल के अंदर उसे मुकम्मल करके आज सिर्फ सरकारी स्कूल्स की, सिर्फ 9th ग्रेड की 52,000 बच्चियाँ जो हैं वो मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी के एग्ज़ाम देंगी इस मार्च में। बट एज एन एग्ज़ाम्पल मेरा हल्का हर तरीके से हाजिर है, जलसा करना चाहते हैं आए तशरीफ़ लाएँ, सामने मैं जलसा करूँगा। इलेक्शन के डब्बे खोलना चाहते हैं 2000 ये अभी 23 वाला इलेक्शन खोलना है, शौक से खोलें, 24 वाला शौक से खोलें, 2018 वाला भी खोलें। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आएंगे, पैसे मैं दूंगा, पर उसके बाद मेरी एक ही डिमांड होती है कि ये कौम से माफ़ी मांगे कि उन्होंने झूठ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ मैं आपको एक छोटी सी कहानी और स्टोरी सुनाना चाहता हूं। इलेक्शन 2024 के इंटरव्यू हो रहे थे और हर ज़िले के एक दिन बारी होती थी और मुझे इत्तेफाक हुआ कि मैंने तकरीबन 80% वो जो इंटरव्यू है सुने, लिखे, उन पे व्लॉग्स किए। बहुत सारी स्टोरी, बहुत सारी कहानियाँ आपको याद होंगी, लेकिन एक स्टोरी, एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। नौजवान उठे एक, उन्होंने जब उनकी बारी आई, सबको मिनट 1.5 मिनट मिलता था मियाँ साहब के सामने और ये भी खुशकिस्मती थी। उन्होंने बताया कि वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और उनका जो इलेक्शन है जहाँ से वो लड़ना चाहते हैं वहाँ से जब से पाकिस्तान बना है एक दफ़ा मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट जीता है और हमेशा ही वहाँ पे कैंडिडेट नून लीग का जो है वो वहाँ पे नहीं जीत सके। तो उन्होंने कहा जी मैं वादा करता हूं कि 25,000 की लीड से वहां पर जिताऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर मुझे वहां पे टिकट मिलती है और अगर मुझे टिकट नहीं मिली और आपने हुक्म किया कि टिकट फलां बंदे को दी जा रही है, तो आप महसूस करेंगे, आपको रिपोर्ट मिलेगी कि मैं उनके साथ एक वर्कर की तरह तमाम वसाइल के साथ इलेक्शन करूँगा, लड़ूंगा उनके लिए और उनको जितवा कर आऊँगा। कॉन्फिडेंस से बोले, खड़क कर बोले। लेकिन ऐसी एक सीट जो पिछले जब से पाकिस्तान बना है एक दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती है, तो ऐसा कैसा मुमकिन है कि 25,000 जीते से फिर इलेक्शन हुए और वो सीट 40,000 वोटों से जीती गई, जो कि एक हिस्ट्री है, अनबिलीवेबल है। जी मैं जिनका बात कर रहा हूँ, फिर उनका इंतखाब हुआ
एक ऐसी वजारत के लिए जिसमें हमें वो हमेशा नज़र आए, रवायती वज़ीर नहीं बने बल्कि अवाम में रहे, सोशल मीडिया पे रहे, लोगों से मिलते रहे। उनको कहा जाता रहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बच्चे वर्कर हमेशा उनके साथ रहे। आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ? मरियम नवाज़ के हरावल दस्ते के वो वज़ीर, वो मिनिस्टर, वो मंत्री राना सिकंदर साहब हैं, जिन्होंने स्कूलों के बजाय, फ़ाइलों के बजाय अवाम में जाने को तरजीह दी। वो उनके पास गए, उनसे मिले, उनके मसले मसाइल हल किए। टेलीफोन पे बात करते हुए बहुत सारी वीडियो वायरल देखी, लोगों को कहते हुए कि ये मेरे हलके के हैं, इनका ये जायज़ काम है, इनका ये काम कर दें, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये जायज़ काम नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे काम करेंगे। बहुत लोगों ने इतराज़ भी किया, लेकिन राणा साहब इसी तरह लेके चलते। राणा सिकंदर ने सियासत में गैर मामूली जो है वो मिसाल कायम की। जब तक आप अपने बच्चे को उस जगह नहीं भेजेंगे जिसकी बेहतरी के लिए आप काम कर रहे हैं, तो लोग कैसे मानेंगे। अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया, और पाकिस्तान की तारीख में ये शायद पहली दफ़ा हुआ है कि किसी मिनिस्टर का, जो वज़ीर तालीम है, जो ख़ुद अमेरिका कनाडा से पढ़ा हुआ है, इंग्लैंड से पढ़ा हुआ है, उसका बच्चा अपनी तालीम एक सरकारी स्कूल से शुरू कर रहा है। इससे पहले मिसाल नहीं है। नौजवानों से इनका बराह रास्त रब्ता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो या कोई दूसरे हो, लोग इनको मैसेज करते हैं, ये रिप्लाई करते हैं और एक्शन लेते हैं। उनसे मुकालमा करेंगे, उनसे बात करेंगे कि राणा साहब आपको पता था, और कैसे पता था कि आप 25,000 वोटों से जीतेंगे, और फिर उसके बाद आपका ही इंतखाब इस वजारत के लिए क्यों किया गया। मेरे साथ मौजूद हैं राणा सिकंदर भाई, दोस्त, और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों की तरह मैं इनसे बहुत सीखता भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं वेज़ भाई? वेलकम टू पाकिस्तान अगेन। सर थैंक यू वेरी मच। राणा साहब, मैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का गवाह हूँ, मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको ज़रा और लेके जाऊँ, लेकिन क्योंकि हम आपका टाइम भी बड़ा कीमती है, और मेरे लिए ये वाली जो वो मुझे सबसे पहले तो ज़रा ये बताएं कि उस इंटरव्यू में आपको जो सीट कभी जीती नहीं, वहाँ पर नामो निशान नहीं है, तो मतलब इतना बड़ा दावा आपने कैसे कर दिया कि मैं 25,000 से जीतूंगा, और फिर आप 40,000 से जीते। वेज़ उसमें असल में वो जो सीट है ना, उस पर अमूमन एप्लीकेशन कोई नहीं आती। अच्छा जी। और मैं फॉर्चुनेट हूँ, आपने वो इंटरव्यूज अटेंड किए तो सब, जब लाहौर डिवीजन की बारी थी तो मेरे जो 7 वाली सीट थी उस पर 17 कैंडिडेट्स थे जी कि हमें टिकट दें, और इस सीट पे कोई एप्लीकेशन नहीं थी, और मेरी सेरेमोनियल जमा कराई गई कि चले मेरे वालिद साहब MNA का इलेक्शन लड़ते हैं वहाँ से, तो एक सेरेमोनियल एप्लीकेशन मेरी जमा करा। तो मैंने फिर मियाँ साहब को ये कहा था कि 17 कैंडिडेट्स जब उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए तो उन्होंने कहा जी कि हमने पार्टी के साथ, हर किसी ने यही क्लेम किया कि सारी ज़िंदगी गुजारी, देखें मैं हार्ट पेशेंट हो गया हूँ पार्टी की वजह से, मुझे ये। तो मैंने कहा जी कि आप इनमें से किसी को टिकट देना चाहें तो ये वेलकम है यहाँ इलेक्शन लड़े, बिकॉज बहुत मुश्किल है जी। आखिरी दफ़ा 1997 में जब PMLN का फ्लड था तब ये मेरे वालिद साहब नहीं जीती हैं, मैंने उससे पहले भी कभी नहीं जीती। और पर उसके बाद मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को कहा कि और कोई इनमें से आना चाहे तो ज़रूर आए, वरना फिर मैं एज अ वर्कर, बिकॉज मेरा वहाँ पे पिछले 10-15 साल से लोगों से रब्ता था, खाली उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, मेरी पूरी तहसील में, बिकॉज मैं चेयरमैन ज़िला काउंसिल मैंने सर्व किया, और फिर वालिद साहब के सारे पिछले 10 साल में, बिकॉज मेरे अपने बिजनेसेस भी वहाँ पे थे, मेरा चक्कर लगता था, सारी चीज़ें मैं देखता रहा। तो हमने फिर इलेक्शन से पहले, एप्लीकेशन से पहले वहाँ पे 2-4 जो बड़ी बरादरियों ने बुलाया कि आप आएँ प्लीज़, आप इलेक्शन लड़ें, हम आपको टिकट लेके देते हैं। बट अब हर किसी ने ये कहा कि वहाँ 10,000 15,000 वोट जो हैं वो उनके अपने 3-4 गांव हैं, उसके हैं, तो वो लीड कहाँ से ज़ीरो होगी, और हम तो नहीं लड़ते। दैन मैंने मियाँ साहब से फिर प्रॉमिस किया, और फिर मैं अवाम में निकला हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जी 28 दिन की कैंपेन थी, और मैंने वही वहाँ पे, बिकॉज उस पूरे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें आप देखें कि वहाँ से वज़ीर आला रहे हों जी, वहाँ से 8-8 दफ़ा MPA रहे हों, मिनिस्टर रहे हों, मल्टीपल पार्टी से इक़्तिदार में, और एक भी बच्चियों का कॉलेज नहीं आपके उस हल्के में, पूरे MPA के हल्के में। यहाँ से 96 में चीफ मिनिस्टर रहे जी, और फिर वहाँ से मैं बच्चियों को पढ़ाता था। मैंने फिर वहाँ से कुछ स्कूल्स के साथ रब्ता किया, वहाँ बच्चियों को मैंने स्कॉलरशिप्स दी, बैचलर्स शुरू कराए, और ग्रेजुअली फिर इसी तरह हेल्थ की फील्ड में। और मुझे यकीन था कि लोग तालीम को वोट देते, ये मैंने देखा वहाँ पे लोगों से, मेरा इतना इत्मीनान था। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन लड़ा, और PTI को वहाँ पे 40,000 से हराया, और वहाँ पे जो नवाब थे, जागीरदार थे, सरदार थे, उन्हें भी 20,000 से हराया, और मियाँ नवाज शरीफ से किया हुआ वादा पूरा किया।
वंडरफुल वंडरफुल। मैं इसमें और साथ ही साथ मैं सबको ये ऑफर भी करता हूँ कि अगर किसी ने कभी हल्का खुलवाना है तो मेरा हल्का हाजिर है। नहीं, वो हल्का भी खिलवाने की बात करेंगे और आप जो दावत दे रहे हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन एंड में आएंगे। ज़रा पहले मुझे ज़रा ये बताएं कि इतना कॉन्फिडेंस अपने आप पर है, लोगों को दिखाने के लिए किया है कि अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल, आप खुद तो कनाडा अमेरिका से पढ़े हैं, इंग्लैंड से पढ़े हैं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप पर है? प्रेस भी ये मैडम चीफ मिनिस्टर ने एक विजिट किया। अच्छा, अर्ली इयर्स जो है ना, इसकी स्ट्रीम ही मिसिंग थी। सो कच्ची पक्की और वो पुराना निज़ाम और जी। प्राइवेट स्कूल्स अर्ली ईयर से ही बच्चे एनरोल कर लेते हैं, पर बच्चा एनरोल हो जाए तो आगे जाना मुश्किल है। तो यहाँ पे 1988 में एक बनी थी चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने कंसीव की बच्चों के लिए, ठीक। को फैसिलिटी छोटे बच्चों के लिए। जब हमने विजिट किया, मैडम सीएम ने 50-60 बच्चे थे और वो भी कोई हालात नहीं, फिर उन्होंने कहा अर्ली ईयर्स का इदारा बना। और मैंने अपना बेटा इसलिए दाखिल किया कि मैंने कहा ये इवेंचुअली इस साल 10 ज़िलों में खुल रहा है, अगले साल 40 में, और 10,000 स्कूल्स में भी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन रूम्स बन गए। तो मैंने कहा कि लोगों का ट्रस्ट, क्योंकि अक्सर लोग सवाल करते थे कि क्या तालीम जो है, आपको इतमाद है कि आप तालीम बेहतर करेंगे? तो मैं कहता मैं इंशाअल्लाह ज़रूर करूँगा। तो कहते फिर आप अपने बेटे को क्यों नहीं आते? तो फिर आई वेंट वन फाइन डे, मैं, हमारी सारी टीम, मैडम पार्लियामानी सेक्रेटरी और बाकी सबसे मैंने ये कहा, और मैंने डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से कि यार आई वांट टू डू दिस। मैंने फिर अपने बेटे को वहाँ में लेके गया जिस दिन हमने वहाँ पे अप्रूवल दी उसकी, और मैंने कहा कि आई विल टेक दिस कमिटमेंट। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हालात हैं कि वहाँ पे 300 की सीट्स हैं और 1200 बच्चों की वेटिंग लिस्ट है, कई पार्लियामेंटेरियंस वेटिंग लिस्ट में। बट मेरे बेटे जो है वो मेरे क्लर्क जो हैं डिपार्टमेंट के, उनके साथ पढ़ता है, मेरी सरकारी टीचर्स के बच्चों के साथ पढ़ता है, और अमीर लोग भी होंगे। बट ह्यूमिलिटी, वो वाली जो इंक्लूसिविटी, वो चीज़ें जो एक बच्चे को मिलनी चाहिए। और बड़ी कमाल, दुनिया का वाहिद अर्ली ईयर्स का इंस्टीट्यूट मैं ये समझता हूँ जहाँ पे हम जिस लेवल पे ग्लोबली ऑपरेट कर रहे हैं। वहाँ नॉर्वे से भी आए हुए थे काले गेस्ट, और उन्होंने कहा कि मैं नॉर्वे के एक इदारे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हेड हूँ अर्ली ईयर्स के। हमारे पूरे नॉर्वे में टेम्परेचर कंट्रोल पूल किसी जगह नहीं है, आपके पास है। और इसी तरह फिर उनकी सारी लर्निंग इन ग्लोबल लैंग्वेजेस, फ्रेंच वहाँ सिखा रहे हैं, कोडिंग पे बच्चों को भी, आउटडोर एक्टिविटीज़। तो इसलिए मैंने अपने बच्चे को वहाँ पे एनरोल किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह देखें ट्रस्ट इतना बिल्ड हो गया। और मैं ये समझता हूँ कि इस बात में भी वज़न है। मेरी बेगम ने मुझे कहा कि तुम इस तरह आप कह रहे हैं कि एचएसएन गए एंड यू वेरी फॉर्चुनेट, यू वेंट टू यूएफटी एंड यू वेंट देयर एंड ये किया। तो मैंने कहा कि इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि मैं अपने बाकी सारे पाकिस्तान के और पंजाब के बच्चों के लिए जो मैडम चीफ मिनिस्टर ने जिम्मेदारी दी है, मैं इंशाल्लाह अगले 2 साल में ऐसे हज़ारों कॉलेजेस स्कूल्स में। वंडरफुल वंडरफुल। तो एजुकेशन के बाद जो बच्चा लेके आता है, ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी बेटियां भी हैं उससे बड़ी, तो मैंने उनकी लर्निंग देखी है। एक तो चलें ये फैक्टर है कि बहनों से भी सीखते हैं, बट यहाँ पे सो वी हैव द बेस्ट टीम। और पिछले दिनों जब मैं इनके 2-3 इवेंट्स पे गया हूँ, तो जैसा मैंने कहा ना कि एक तो ये कि पाकिस्तान में बेहतरीन, और हम दुनिया की बेहतरीन बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख रहे हैं। So they learn music, they learn languages, they do swimming, they do outdoor activities, activity based learning, playful activities इस तरह की, उनके outdoor play areas। तो एक पूरी holistic जो है ना, उसके बाद after hours के अंदर भी उनकी different clubs हैं, शाम को सॉकर खेलते हैं, और बड़ी टीम बिल्डिंग जो है उसकी एफर्ट्स, और उसके साथ साथ फिर स्मॉल बोर्ड गेम्स, इसी तरह की छोटी छोटी आउटडोर्स, उससे वो सीखते हैं कि हमने कैसे एक दूसरे के साथ चलना है। हार गए हैं तो कोई नहीं, अगली दफ़ा फिर कैसे जीतेंगे, जीत के हम्बल कैसे रहना है। ये नेचुरली छोटे होते से ही चीज़ें, ये एथिक्स, ये वैल्यूज़, क्यों पेरेंट्स के साथ बैठना ज़रूरी है, दादा दादियों को क्यों वैल्यू करें, ट्रैफिक सिग्नल्स, तो सारी होलिस्टिक सिटीजनशिप क्या है, उसकी फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस शुरू से ही उसे पता होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता प्राइमरी स्कूल्स ऑनवर्ड्स के बैंक अकाउंट्स भी हैं दुनिया में, सोशल मीडिया भी है, मैंने उसे रिस्पॉन्सिबली यूज़ कैसे करें। तो उन लेवल्स पे डिज़ाइन हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे इस साल अब सरगोदा, मुल्तान, साउथ में, नॉर्थ में, हर जगह, और फिर तालीम फ्री है। सबसे बड़ी बात है। चलें जी सर, आगे चलें जरा। अब ये बताएं कि पंजाब में अब तक कितने ज़िला के जो सरकारी स्कूल हैं वो रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ चले गए हैं, कितने? जैसे टोटल स्कूल हैं करीबन 50,000, उनमें से 50,000 इन पंजाब जी 50,000 के करीब स्कूल्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1.5 करोड़ के करीब बच्चे हैं, 3.25 लाख के करीब असातिज़ा हैं, बाकी HR स्टाफ डाल के 400,000 प्लस। सो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट अलोन पंजाब
पाकिस्तान आर्मी से भी बड़ा इदारा है। वाह। और इसी तरह फिर कॉलेजेस हैं करीबन 850 के करीब, 32 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जो हमारे स्कूल्स हैं उसमें फिर हमने इसकी सबसे पहले तो मैपिंग की, कैटेगराइजेशन की, अच्छे कौन से हैं, बुरे कौन से हैं, जो बुरे हैं वो इम्प्रूव कैसे हो सकते हैं। सो 11,000 के करीब स्कूल्स ऐसे थे जिनमें इनरोलमेंट कोई बिलो 50, 567 स्कूल ऐसे थे जहाँ टीचर ही नहीं है, अब 30 बच्चे हैं, कैसे हो सकते हैं। तो हमने फिर उन स्कूल्स को आउटसोर्स किया, जिस पे बड़ा बाबेला मचा के स्कूल बेच दिए हैं। ये स्कूल बिल्कुल स्कूल नहीं बेचे। किया क्या कि सिकंदर वहाँ एक सरकारी टीचर था, ही वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल, आता नहीं था, जो भी इशूज़ थे, लेट्स अनदर डिबेट। हमने सिकंदर को साथ वाले स्कूल में शिफ्ट किया और परवेज़ वहाँ रहते थे। परवेज़ भाई ये स्कूल है, इस पर हम इतने पैसे लगा रहे हैं, आप हमारे साथ बैठें। या लेट से अलीना उस गांव में कोई यंग ग्रेजुएट है, 3-4 कैटेगरीज बनाई हैं इंडिविजुअल्स की, आपकी तरह यंग ग्रेजुएट्स की, 3 पार्टनर्स, और या फिर कोई NGO एजुकेशन चेंज जस्टिफाई करे 30% कोटा। और वो स्कूल जब हमने दिए तो पहले 5,700 जो हमने आउटसोर्स किए, किताबें फ्री, तालीम फ्री, 1,500 रुपये पर चाइल्ड हम देते हैं। तो लेट्स से यंग बच्चों को, तीनों को, 100 बच्चों का 1.5 लाख, 200 बच्चों का 3 लाख, 300 बच्चों का 4-4.5 लाख, मैं 500 बच्चे पढ़ाएं तो 7-7.5 लाख रेवेन्यू, गुड टीचिंग, और स्कूल भी सरकार का मिल गया। सो हमने अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं आपको इत्मीनान से कह रहा हूँ कि ओवर 70,000 जॉब्स क्रिएट की। कि 5,700 स्कूल आप देखें, 5,000 भी अगर 11,000 में से यंग एंटरप्रेन्योर्स को गया, 15,000 स्कूल के मालिक बने वो यंग लोग। उन्होंने फिर अगर 5-5, 7-7 टीचर्स रखे, मल्टीप्लाई करें, क्या हुआ। वो जो इनरोलमेंट उन स्कूल्स की 2,20,000 पे थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह 5,30,000 पे। टीचर्स अवेलेबिलिटी जो थी, अगर लेट से वो कोई 30% थी, आज क्लोज टू 85-90% है। ज़रूर उसमें भी इश्यूज़ हैं कि कई स्कूल गलत बन गए, जिनकी आप वीडियोज़ देखते हैं, या कोई स्कूल ऐसे थे कि मैं MPA जीता, मैंने भी बना दिया, उस मोहल्ले की नौकर पे आप थे, मेरे कज़न आप जीते, आपने कहा मैंने भी बनाना है, बट स्कूल चल तो एक ही सकता था। तो वहाँ पे इश्यूज़ हैं। यहाँ लेट से जहाँ पे घारी 30 है, स्कूल बन गया, वहाँ पे 15 बच्चों से ज़्यादा तादाद नहीं बढ़ सकती। तो उसके उस तरह के इवेंचुअल 10% मसाइल हैं, बट ओवरऑल फिनोमिनल प्रोग्राम। पर इसके साथ साथ ही हमारे जो सरकारी स्कूल्स हैं, आप देखें ना, अगर बिल्डिंग ही आउटलुक बाहर से एक टूटा खंडर का मंजिल पेश कर रही है तो 50% तो जाएंगी। उसके बाद फिर उनके स्कूल्स के अंदर के हालात, उनकी क्वालिटी, उनकी एक्सेस। सो मेरी समझ के अंदर ओवरऑल अगर हमारे स्कूल एजुकेशन के 50,000 स्कूल हैं ना, तो 30,000 से ज़्यादा स्कूल्स ऐसे हैं जिस पे मैं अब एतमाद से कह सकता हूँ कि वहाँ क्वालिटी की तालीम भी मिल रही है, असातिज़ा भी 100% एड्रेस्ड हैं, और प्रोग्रेस भी बहुत बेहतर हो रही है। 10,000 के करीब स्कूल्स ऐसे हैं जिन पे हम अभी काम कर रहे हैं, राइट। क्या, जिस तरह मैंने बताया कि इनके जी, डिफरेंट जी, इश्यूज हैं जी। अब। और बाकी जो 10,000 स्कूल्स हैं जो हमने आउटसोर्स किए, उनका रिजल्ट मैंने आपको बता दिए कि इनरोलमेंट, दुनिया में सुना होगा आपने कि 10-15% जी, इनरोलमेंट जी, में इंक्रीज, जी। बट डबल किसी जगह हुई है। ये जब ग्लोबल लोग आते हैं और हम उन्हें बताते हैं दुनिया से, तो वो कहते हैं कि दिस इज फिनोमेनल, ये एक मौजज़ा है। ये एक मौजज़ा है। सो ओवरऑल साइकिल ऑफ स्कूल्स ये, बस के साथ अपने फिर एडटेक स्कूल शुरू किए हैं 300-400, जी, 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 जी। उसकी स्ट्रीम लेके आए हैं, मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी की लेके आए हैं, करिकुलम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, स्मार्ट सिलेबस इस दफ़ा बनाया है। सो लेट्स से एक छोटी सी मिसाल है कि जो कंप्यूटर की किताब 270 सफ़ों की थी, वो 160 पे आ गई है, और बहुत रिफाइंड भी है और प्रैक्टिकल भी है। और इसी तरह फिर असेसमेंट और एग्जामिनेशंस को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। सो बड़ा होलिस्टिक काम हो रहा है, बट स्कूल्स की एक्चुअल हालात, 30,000 पे सेटिस्फाइड हूँ। 10,000 ऐसे हैं जिन पे काम हो रहा है, और जो 10,000 आउटसोर्स किए हैं, फिनोमिनल। राइट। ये 50,000 का, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है और उसके बाद फिर आते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक। जी राना साहब, जरा ये बताइए कि कितने फीसद जो बच्चे हैं प्लस हुए हैं स्कूल जाने में, शॉर्ट में सर बताएं। जो ये आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल किया। जब हम आए ना, जिस स्कूल में मैं जाऊँ, बच्चे लिखे हैं 1,200, मिल रहे हैं 600, 700 भी किधर है वो। सर ये महकमे ने कहा था एनरोलमेंट बढ़ाओ, हमने डाल दिए। हज़ारों बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है, वो पहली में इनरोल्ड है। हज़ारों बच्चे जिनकी उम्र 6-7 साल है, वो मैट्रिक में इनरोल्ड है। हेड काउंट्स कराए, मेरे अपने फूलनगर हाई स्कूल में बच्चे लिखे हुए हैं 1,700, लेकिन निकले 800। सो हमने 18 लाख गोस्ट बच्चे सिस्टम से निकाले। टीचरों के बारे में सुना था, ये बच्चों के बारे में भी सर, और मुझे सबने कहा कि नहीं आप देखें आपके एनरोलमेंट टारगेट्स जो हैं और आपके फिगर्स ड्रॉप करेंगे। मैंने कहा झूठ की बुनियाद पे जो इमारत खड़ी होती है ना, वो कभी नहीं चलती। अगर हम अपने आप से झूठ बोलने लग जाएं कि 18 लाख बच्चे स्कूल में हैं और वो नहीं है, हमने वो रेज किए,
उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने ओवर 2 मिलियन बच्चे इनरोल किए, जो हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लोन है। जब हम आए, लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, उसमें तादाद थी बच्चों की 27 लाख, राइट। और वो पेफ बना है 2001 में। तो 2001 से लेके 26 लाख, सॉरी 2024 तक 26 लाख, और अब अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं 37 लाख। वही स्कूल जो आउटसोर्स करने का मैंने जिक्र किया, 11 लाख, 11 लाख बच्चों का, और ये इजाफा। ओरिजिनल है। और ये 100%। फिर अगली बात जी, कि हमने नादरा से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, ठीक। तो SDGs परवेज संधीला इसकी यूनिक आईडी है, ना सिर्फ सरकारी स्कूल बल्कि प्राइवेट स्कूल। वो किस लिए? क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स का पता चले, सरकारी स्कूलों का पता चले, मदरसों का पता चले, फिर आउट ऑफ स्कूल का नंबर आएगा। अभी तक सिर्फ तकरीरें हैं। तो लेट से सिकंदर है, स्कूल नहीं जाता, कहाँ रहता है? मॉडल टाउन में। ये एड्रेस है, लाओ स्कूल। क्या चाहिए? साइकिल, स्टाइपेंड चाहिए, क्या चाहिए? आपको स्कूल आते हैं, उसका हल निकालते हैं, शाम को पढ़ना है पढ़ा देते हैं, सुबह पढ़ना है, जॉब करते हो, क्या प्रॉब्लम है? तो इसलिए होलिस्टिकली, और अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेजेस में और स्कूल्स में तारीख की सबसे बड़ी इनरोलमेंट हुई है। और उसकी रीज़न ये, इस तरह आपने कहा कि मुझे देख के मेरे कई टीचर्स ने अपने बच्चे सरकारी स्कूल में दाखिल किए, 7 MPs के बच्चे अब सरकारी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, कई ऑफिसर्स मुझे मिले हैं। एंड ऑनेस्टली बड़े, मैं अगले दिन हमारे पायलट स्कूल गया हुआ था, तो मुझे किसी एंकर ने, न्यूज़ एंकर, आई वोंट नेम हर, उन्होंने मैसेज किया कि वहाँ हमने क्रोमबुक से गूगल के साथ जो प्रोग्राम शुरू किए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जेमिनाई पे मैं देख रहा था बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और रीड अलॉन्ग पे, तो उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी कि ये मेरा बेटा है। वाह, सरकारी तो स्कूल में। इसलिए यस, और उसकी रीज़न प्रेज भी ये है कि देखें, आप पहले टैक्स दे रहे हैं और वो 6,000 5,500 में बच्चा हमें पढ़ रहा है, वो अवाम के पैसा ही है ना। राइट, राइट। उसके बाद फिर आप प्राइवेट स्कूल को फीस अलग दे रहे हैं। सो इसलिए उस बर्डन से उन्हें निकालने के लिए अब हम क्वालिटी पे बहुत फोकस्ड हैं, और नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस हमारी एक स्ट्रीम आ रही है, उसमें हमने पायलट कर लिए, और जिस तहसील में हमने किया है वहाँ पे 50% बच्चे प्राइवेट स्कूल से उस सरकारी स्कूल में आ गए हैं, बड़े बड़े इदारों से, बिकॉज हमने वो मॉडल कंसीव क्वालिटी में उस पर किया। और वैसे 300 इदारे इंशाल्लाह 15 मार्च को पूरे पंजाब में खुलने जा रहे हैं, हर तहसील में 2, और हर साल 2-2 ऐड करेंगे, ताकि हर तहसील में 10 से 15 ऐसे इदारे हों जहाँ टॉप की क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है, और बाकी सारे स्कूल जो हैं वो भी टॉप पे परफॉर्म करें। तो आप देखें कि वो स्पेस ही नहीं रह जाएगी जहाँ पे कोई किसी से महंगी फीस ले, बल्कि वो आपको डिस्काउंट देंगे, फ्री बसेस देंगे। वंडरफुल। और जो स्कूल से बच्चे बाहर हैं, उनको ले जाने के लिए क्या इकदाम? सर देखें, 3-4 स्ट्रैटेजीज। एक तो मैंने जिस तरह आपको कहा कि स्कूल जो हमने आउटसोर्स किए, उसमें जो बच्चे डबल हुए, उनसे मेजॉरिटी आउट ऑफ स्कूल। उसने एफर्ट की, क्योंकि उसे पता था उसे पर चाइल्ड 1,500 पर मंथ मिल रहा है। इसका मतलब है कि सालाना उसे करीबन 20,000 रुपये गवर्नमेंट देगी एक बच्चे को स्कूल में लाने। एक तो वो एफर्ट हुई। दूसरा, स्कूल मील प्रोग्राम मैडम चीफ मिनिस्टर ने 3 अजला में करीबन 70-80 हज़ार से ज़्यादा बच्चों का इजाफा हुआ। अटेंडेंस 90s में चली गई, बिकॉज मेल न्यूट्रिशन इतना बड़ा प्रॉब्लम था परवेज़ में, कि मैंने जब 1 साल बाद वो बच्चियाँ देखी ना, DG खान जहाँ हमने पहले इनाग्रेट किया था, बाखुदा आई कुडंट बिलीव इट। मैंने कहा ये वही बच्ची हैं। उनके मतलब देर, ये उन हाथ जो है ना, उनकी काइयाँ इतनी उंगली जितनी थी। उससे हमारी इनरोलमेंट भी बढ़ी, बच्चियों की सेहत भी बेहतर हुई, उनके रिजल्ट्स भी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम चले गए 11 अजला में, तो 11 लाख बच्चों को डेली न्यूट्रिशन मिल रही है इस साल। मैंने अभी देख रहा था फिगर्स के, ऑलरेडी जिन स्कूल में सिर्फ न्यूट्रिशन दी है ड्यूरिंग स्कूल ईयर, वहाँ पे कुछ 40,000 प्लस इनरोलमेंट आ गई। सो दैट वाज टूल नंबर 2। और इसी तरह आखिरी ये कि जो हमने यूनिक आइडिया बनाई है, अब हम बच्चों को ट्रेस कर रहे हैं। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे ब्रिक किल्न पे काम हो रहा है, बॉन्डेड लेबर पे हम काम कर रहे हैं, मॉर्निंग स्कूल्स, आफ्टरनून स्कूल्स, और उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अब हम मैप कर रहे हैं जहाँ पे हमारे वो एरियाज़ हैं, लेट्स से अर्बन स्लम्स हैं, वहाँ पे स्कूल नहीं है, वहाँ पे किसी से मिल के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जिस तरह भी है स्कूल बनाए, उन हॉटस्पॉट्स को मैप करके। और इवेंचुअली इंशाल्लाह टारगेट ये है कि, ये भी आपको फैक्ट बता दूं कि दुनिया में जितने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बच्चे हैं ना जी, उनका 5% सिर्फ पंजाब में, दुनिया में। और 7-7.5-8% जो है, 9% के करीब टोटल फिगर है। तो 4% पंजाब का शेयर आएगा और बाकी सूबों का। और इंशाल्लाह हम इसे बाय 50% रिड्यूस करने का प्लान बना रहे हैं। माशाल्लाह। एक सिलेबस के हवाले से क्या अपडेट है? सर देखें, मेरा बड़ा क्लियर मानना है, हमने पेक्टा एक इदारा बनाया है, और करिकुलम जो है ना, उस पे एक्सपर्ट्स के अलावा किसी को से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक।
मतलब मैं बड़ा कमाल वजीर हूँ, मैंने 15 साल स्कूल्स में काम किया है, मेरी जीतने की इलेक्शन एक वजह भी ये है कि मेरी पोस्टर पे तालीम लिखा हुआ था और लोगों ने इसे ट्रस्ट किया। बट करिकुलम पे हमारी टीम काम कर रही है, मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर के जो टॉप लोग हैं, बी इट लम्स, बी इट BNU, बी इट हमारे अपने स्कूल एजुकेशन के लोग, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 1, 2, 3 इस साल कदरे बेहतर कर दी है, ग्रेड 9 बहुत बेहतर कर दी है। बट होलिस्टिकली ओवरऑल जिस तरह पंजाबी का इंट्रोडक्शन है उस पर भी बड़ा प्रेशर है और करना चाहिए, हमारा कल्चर है। बच्चे को उर्दू भी पढ़ानी, इस्लामियात भी पढ़ानी, नाज़तुल कुरान भी है, फिर उसके बाद आप ये देखें कि इंग्लिश भी है। अब अगर 5 लैंग्वेजेस होगी तो 8 सब्जेक्ट में, बाकी फिर साइंसेज एंड जोग्राफी एंड हिस्ट्री एंड वे। सो होलिस्टिकली हम इसे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का बाय नेक्स्ट ईयर करिकुलम लेके आ रहे हैं। इसमें 4 क्लासेस हमने एड्रेस कर ली हैं जो 6-7 रह गई हैं, कि वो एक तो रट्टे पे बेस्ड ना हो, ठीक। दूसरा उसकी इंटीग्रेशन होनी है टीचर के साथ, ठीक। कि रट्टे पे वो भी बेस्ड ना हो, टीचर भी कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए फिर वो लर्निंग पे। ये मतलब सवाल लेट्स से मैं हमेशा किसी कहता हूँ कि परवेज संदीला साहब ने जैकेट क्यों पहनी, मैं कहूँगा उन्हें ठंड लग रही थी, वो कहेगा नहीं 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 सर ठंड नहीं है, तो उन्होंने पॉडकास्ट करनी थी इसलिए पहनी। सवाल दोनों ठीक हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट ये है कि जैकेट क्यों पहनी। जैकेट बट अगर सवाल ये हो कि जैकेट का कलर क्या है, मैं भी कहूँगा ब्लैक, ये भी कहेंगे ब्लैक, वो भी उन्होंने सोचा ही कुछ नहीं। तो इस तरह उस कॉन्सेप्ट पे आखिरी पार्ट है एग्जामिनेशन। राइट। अब जिसने इम्तिहान लेना है उसे भी पता हो कि भाई लर्निंग, करिकुलम, सिलेबस और फिर टीचर ने सारी लर्निंग कराई है इस मोड पे, सवाल भी ऐसे ही बनाने। लर्निंग उसने की वो कॉन्सेप्ट बेस्ड और सवाल आ जाए रट्टा बेस्ड, वो फिर फंस गया। इन तीनों को क्लब करके पेक्टा बनाई है, मार्केट से टॉप के लोग लिए, ना वहाँ पे ऑफिसर इंटरफेयर करते हैं, ना वहाँ पे मिनिस्टर इंटरफेयर करता है, और उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। और इस दफ़ा जो ग्रेड 8 की असेसमेंट होने जा रही है इंशाल्लाह मार्च में, 4 महीने में ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो असेसमेंट है, एग्ज़ाम नहीं है, कि ग्रेड 8 में हम बच्चों को सरकारी स्कूलों में हम तमाम असेसमेंट लेंगे और 20 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम 30 डेज के अंदर अंदर हम रिजल्ट भी दे देंगे, और वो मशीन मार्किंग पे। तो वो ये भी ख़त्म हो गया कि वो पेपर मेरा सिकंदर ने गलत चेक किया या अली ने किया। इट इज़ 100% ऑन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। और इसके बाद अपने एग्जामिनेशन बोर्ड्स को भी 9th 10th 11th 12th, क्यों हम O levels A levels की इतनी महंगी फीसें दें? हमारा अपना निज़ाम और स्पाइन किधर है? बाकी ममालिक में तो है। तो इंशाल्लाह इससे भी आगा खान बोर्ड की मदद ले रहे हैं, बाकी जो इदारे हैं यहाँ पॉसिबल उनसे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले 2 साल में ये मैडम CM का इंशाल्लाह एजेंडा है और उनका बड़ा फोकस है इस पे। और इस पे मैं उन्हें क्रेडिट इसलिए भी देना चाहूँगा, भी तो मैंने एज मिनिस्टर कुछ डेटा देखा, मैंने कहा देखते हैं कि किस हुकूमत ने कितना तालीम पे इंटरेस्ट लिया। ऑन एवरेज इंक्लूडिंग ऑल द चीफ मिनिस्टर्स, शहबाज शरीफ साहब ने एनुअली 6 to 8 मीटिंग्स ली हैं एजुकेशन पे और हायर एजुकेशन पे। 6 to 8 टोटल इन ईयर। आम चीफ मिनिस्टर्स ने लिए 1 से 2, 4-6 महीने बाद कभी बुला लिया। शहबाज साहब एटलीस्ट हर महीने 1 दफ़ा, 2 महीने बाद। मैडम चीफ मिनिस्टर ने ली हैं 21 से 24, महाना 2 मीटिंग्स मिनिमम, समटाइम्स 3। और इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन है सारा दिन फ़ोन पे 24/7, अदरवाइज ऑनलाइन थ्रू पोर्टल्स, वो अलग है। सो प्रायोरिटी। और दूसरा फिर उसके बाद जिन्होंने बजट दिया, पिछले साल स्कूल एजुकेशन का बजट 32 अरब, इस साल 110 अरब, 300% का इजाफा आसान है। हायर एजुकेशन का बजट पिछली दफ़ा 17 अरब, इस दफ़ा 41 अरब। बताएं, 41, 3 गुना। फिर यूनिवर्सिटीज़ का बजट पिछले साल 3 अरब, इस साल 18 अरब, 500%। ये उनकी कमिटमेंट, इट इज़ रिफ्लेक्टिंग ऑन ग्राउंड। और इंशाल्लाह अगले आप 2 साल में देखिएगा कि ये फिनोमिनल रिजल्ट्स जो हैं मैडम चीफ मिनिस्टर की सारी पॉलिसी के 5 ईयर फ्रेमवर्क बना के टाइमलाइन से टारगेट सेट किए, इसके इतने कमाल रिजल्ट्स आ रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। अगले 2 साल में इंटायर लैंडस्केप will change। लोगों को भी नजर आने शुरू हो जाएंगे। स्कूलों में खाना देने का आपने बच्चों को क्या वजह, मतलब कि उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? हम हमसाया मुल्क में दिया जा रहा है या कुछ और कॉन्सेप्ट है क्या? दुनिया के सारे ग्लोबल ममालिक में दिया जाता है, बट यहाँ पे हमने जब देखे ना फिगर्स, तो साउथ पंजाब के काफ़ी अजला में फिगर्स थे हाई 40s में। ठीक। मैडम चीफ मिनिस्टर ने फिर हमें ये, ऑब्वियसली शी इज़ अ मदर ऑल्सो, पहली दफ़ा शायद कोई फीमेल ने ये सोचा, तो उन्होंने कहा कि अगर हर दूसरा बच्चा नाश्ता करके नहीं आता, मेल न्यूट्रिशन है, तो उनकी कंसंट्रेशन कैसी होगी? तो आई सेड ऑब्वियसली इट इज़ नेचुरल। तो फिर उन्होंने ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट शुरू कराया, और ना सिर्फ ये कि अब
दो किस्म के पायलट्स लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों बच्चों को कुक्ड मील ठीक। और 11 अजला में बच्चों को डेली पैक ऑफ मिल्क, और फिर लेट से अगर वहाँ पे दूध से भी न्यूट्रिशन नहीं पूरी हो रही तो फोर्टिफाइड बिस्किट्स, किसी जगह कैल्शियम सी चाहिए या कोई और चीज़ चाहिए, उनकी बोन डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए कुछ चाहिए, कुछ और चीज़, तो उससे रिलेटेड चीज़ें फिर फोर्टिफिकेशन उस बिस्किट के थ्रू, ताकि उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स एड्रेस हों। और 11 लाख बच्चों को ना सिर्फ डेली न्यूट्रिशन देती हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वज़ीर आला, 11 लाख 11 लाख 11 बच्चों को। लाख बच्चों को, और अल्हम्दुलिल्लाह 11 लाख पैक्स जो हैं। अब ये देखें ना अगला सवाल जो किसी ने आज तक नहीं जी, सोचा जी। कि 11 लाख पैकेट्स, डेली बेसिस पे। चीफ मिनिस्टर ने एक मीटिंग में पूछा कि इनका क्या करोगे, तो किसी मोहतरम ने जवाब दिया, मैडम वो अपना क्या करना है, बस जिस तरह इस मुल्क में चलता है। देखा 11 लाख पैक्स जो हैं वो दोबारा इन्वायरमेंट गंदी करेंगे, और मैं इतनी बड़ी पॉलिसी लीड कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 11 लाख पैक्स डेली रिसाइकिल भी होते हैं, रिसाइकल भी होते जी। हैं अपने ही सिस्टम में। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इंडिपेंडेंट फैसिलिटी बनाई है, उसके 2 रुपए एडिशनल पे करते हैं, और वो जो फर्नीचर उससे बना रहे हैं और कॉपीज़ बना रहे हैं वो वापस उन्हीं स्कूलों में जा रहा है जहाँ पे बच्चों को और टीचर्स को हमने बड़ा इजीली ये सिखाया है कि देखें इसे आपने वेस्ट नहीं करना है। जिप लॉक बैग है, उसके अंदर वो अपने पैकेट्स ड्रॉप करते हैं, उसे सील करते हैं और मार्क करके रख देते हैं। उनकी भी लर्निंग हो रही है और क्लासरूम डिसिप्लिन में भी सीख रहे हैं। बच्चे खुद ही अपना पैक पीते हैं, उसमें डाल देते हैं जिप लॉक, बाद बैग में आके कलेक्शन होती है और वो सारी वेयर हाउस पे जहाँ पे रिसाइकलिंग फैसिलिटी है। और उससे फिर देखें कि लाखों में कॉपीज़ ठीक। और हज़ारों में बेंचेस उन्हीं स्कूल्स में वापस जा रहे हैं, जिसके लिए हमें फिर अरबों चाहिए था। तो ये सारा इकोसिस्टम पहले कभी किसी ने क्यों नहीं डिज़ाइन किया। और ये जाहिर है इसकी तादाद बढ़ती जाएगी। 11 लाख से जब बच्चों का फूड बढ़ेगा सर तो पिछले पैसे साल बढ़ेंगे। 4 लाख से शुरू किया था, जी। अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 लाख से शुरू किया था, 4.25 लाख बच्चे हो गए, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 11 लाख पे, एंड विल कीप इंक्रीजिंग इंशाल्लाह। शॉर्ट ब्रेक जी। राणा साहब ज़रा ये बताइए कि टेक्निकल तालीम पर इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि स्किल्ड प्रोग्राम्स हैं जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तानी बच्चे जा रहे हैं और ये हर साल बढ़ता जा रहा है। जिस वक्त हम पहले जो है वो पाकिस्तान से जो बाहर चीज़ें जाती थी, टेक्सटाइल और इस तरह की चीज़ें जाती थी, अब हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर जा रहे हैं। और आपको पता है कि ओवरसीज़ जो तरसीलात भेजते हैं आपकी जीडीपी में के बड़ा एक अहम हिस्सा है। इस पर क्या हो रहा है सर? एक तो उस पे माशाल्लाह इस दफ़ा मार्च में हाईएस्ट एवर रेमिटेंसेस थी। जी जी। तो वी लव यू सर। हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, ऑनेस्टली यू आर द स्पाइन ऑफ दिस कंट्रीज इकोनॉमी एंड जीडीपी। दूसरा ये कि जी बिल्कुल इसमें कई हज़ार सर्टिफिकेशंस जो हैं, उसमें स्किल्स डेवलपमेंट का अलग डिपार्टमेंट मैडम चीफ मिनिस्टर ने बनाया, और बड़ा कमाल किस्म का काम कर रहे हैं हमारे उसमें जो चेयरमैन हैं टास्क फोर्स अदनान चट्टा साहब और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, और साथ ही साथ कौन से कोर्सेज कराने हैं, ठीक है, जिससे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। सो 3-4 बड़ी कमाल चीज़ें जो मैडम चीफ मिनिस्टर ने की। होनहार स्कॉलरशिप किन में दे रहे हैं, वो 56 डिसिप्लिन्स जिनकी 2050 तक दुनिया में मांग है। रिजल्ट क्या आया, आज आपके 6% बच्चे डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर्स बन रहे हैं। 4.7% आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं। 7% आपके एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़ रहे हैं। हेल्थ फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं। इसी तरह वो डिग्रीज जिनकी एम्प्लॉयबिलिटी ग्लोबली है। नर्सिंग की इनरोलमेंट उन्होंने आफ्टर में डबल की। फिर इसके बाद स्किल्स डेवलपमेंट जिसका मैंने जिक्र किया, टेफ्टा को रिफॉर्म कर रही हैं। मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी, सो सारी ज़िंदगी मैट्रिक आर्ट्स मैट्रिक साइंस में गुजर गई। किसी ने नहीं सोचा इस मुल्क में कि अब इससे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली स्पीच में अनाउंस किया, पहले साल के अंदर उसे मुकम्मल करके आज सिर्फ सरकारी स्कूल्स की, सिर्फ 9th ग्रेड की 52,000 बच्चियाँ जो हैं वो मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम देंगी इस मार्च में अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैट्रिक टेक की वो 4 स्ट्रीम्स कौन सी हैं? फैशन टेक्सटाइल डिज़ाइन 1, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी एंड वैल्यू एडिशन। सो दूध बना रहे हो तो चीज़ बनाने का क्यों नहीं सोचा? नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर, उसके बाद ICT, AI, कंप्यूटिंग, डेटा साइंसेस, आखिरी चौथी स्ट्रीम नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेस। और उसके बाद से इंटर कराएंगे ताकि जब ये बैचलर्स करे से कुछ मॉड्यूल्स ऑफ मिले, प्रैक्टिकल्स उनमें लिंक किए उन्हें अलाइड हेल्थ साइंसेस के हॉस्पिटल से, एग्रीकल्चर वालों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ से, और करिकुलम के साथ साथ स्पेशलाइज्ड टीचर
हर मैट्रिक टेक के स्कूल में दी है, और उसके साथ जो इक्विपमेंट थी वो पुरानी सिलाई मशीनें नहीं है, न्यू कमिटी। पूरा फैशन का कोर्स है, उससे एलाइड चीज़ें बनाते हैं। और कंप्यूटर अगर पढ़ रहे हैं तो पूरी नई मैट्रिक टेक की लैब दी है आज के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, ताकि वो उनकी रियल लर्निंग भी हो सके। और आखिरी कि गूगल के साथ जी पाकिस्तान में 20,000 फ्री कोर्सेज पिछले साल, ये कोर्स जो $300 से $500 का है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुकम्मल करा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। 20,000 और कोरिया हमारे जो हैं पाकिस्तानी जा रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी अब सऊदी, अब आपने देखा है जी। इटली गवर्नमेंट, जी, और जी, first time इवेंचुअली जो सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इंशाल्लाह अगले आने वाले 10 साल हैं ये पाकिस्तान का। इकला के साथ 10 साल पाकिस्तान। और ये जो आपने इटली वाली बात की है, ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि किसी यूरोपियन कंट्री के साथ आपके ये जो बच्चे जा कॉन्टेक्ट रहे हुआ, हैं। और देखिए हमने बिकॉज राइट साइड जी जो है राइट डायरेक्शन हाँ, के अंदर हम right जाना अब जाना शुरू हुए हैं या कि आप पहले स्कॉलरशिप दे रहे हैं, आप ज़रूर उर्दू पढ़ाएं, आप ज़रूर और चीज़ें पढ़ाएं, बट इवेंचुअली उसकी एम्प्लॉयबिलिटी से उसे लिंक ना किया तो वो बेरोज़गार है। तो इसे ना, जैसा टेक्नोलॉजी की स्ट्रीम है, बच्चे के जेहन में 9th में आएगा कि मैं क्यों एग्रीकल्चर वैल्यू एडिशन में ना चला जाऊँ, पहले कभी सोच ही नहीं सकता था। तो इसलिए इस तरह की स्ट्रीम्स पे जो मैडम चीफ मिनिस्टर ने ऑप्शंस दिए हैं, उसमें फिर एनरोलमेंट ने साबित किया है कि वो कामयाब हुई। और इंशाल्लाह अगले 2-3 साल में जब ये जाएंगे अपनी प्लेसमेंट्स की तरफ तो दुनिया देखेगी। सर, ये अरबों डॉलर की, इसको मैं इंडस्ट्री कह सकते हैं। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे दुनिया में ममालिक हैं जिनकी जो इकॉनमी है वो उन लोगों पे है जो उस मुल्क के बाहर हैं। पाकिस्तान उनमें से एक है। और ये एक सिर्फ एक ये नहीं है, बल्कि अभी तो आप दुनिया को जेट बेचने जा रहे हैं, बहुत सारी दूसरी बेचने जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक इसमें ज़िक्र है। सब एक प्राइवेट स्कूलों के हवाले से अक्सर सवाल होता है। अभी आपने मतलब एक मैंने देखा कि शायद आपने सर्वे भी कराया, पूछा भी कि छुट्टियाँ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। फिर आपने छुट्टियाँ दी बच्चों को, देखते हुए कि छोटे बच्चे हैं, स्कूलों में शायद ऐसे इंतजामात नहीं हैं। जस्टिफाई किया जा सकता है इस बात को, लेकिन खैर वो दो कहते हैं कि दुनिया में बर्फ़ पड़ती है लेकिन शायद वहाँ पे इंतज़ाम होता है, यहाँ पर अभी नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों वाले फ़ीसें हैं वो फुल टका के पूरी चार्जेस करती हैं। वहाँ पर उन बच्चे, इससे बड़े बच्चों की छुट्टी होगी ठीक है, फ़ीसें लेने वाले पे लोग बड़ा। अच्छा वैसे इसके ना 2 मॉडल्स। जी सर। पहला ये कि फॉर द टाइम बीइंग सख्ती करो, ठीक है मुख्तलिफ लोगों ने ट्राई की। जी। अब मैं समझता हूँ कि मैं प्राइवेट स्कूल्स का भी उतना ही मिनिस्टर हूँ जितना मैं सरकारी स्कूल। स्कूल, बच्चा इधर है, ये उधर है, वो पंजाब का रहने वाला है, वो पढ़ रहा है। राइट। अब एक तरीका ये है कि प्रेशर डालो, चलो 1-2 साल गुजर गए, फीसेस कम रही, इवेंचुअली आपका फ्रेमवर्क कोई नहीं है, उन्होंने बढ़ानी है, आपके पास और ऑप्शन कोई नहीं, आपने वापस फिर उन्हीं के पास जाना। ठीक। दूसरा ऑप्शन ये है कि होलिस्टिकली एक ग्रेजुअल पॉलिसी, सो क्वालिटी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स इज हियर, क्वालिटी ऑफ सरकारी स्कूल्स इज हियर। पहली तो बात ये है ना कि इससे ऑप्शन में तो लाए ना, बराबर तो करें ना, कि मैं कंसिडर करूं। ठीक वो कैसे करना है वो मेरा काम है। ठीक। आप जिस तरह मैंने आपको कहा कि जलालपुर पीरवाला में एक हमारा स्कूल था, जी 17 बच्चे थे। जी मैं उस नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस, जी मैं आपको उसकी वीडियो भेज रहा हूँ, सब लोगों को दिखाएं। जी विजिट करना चाहें तो प्लीज़ आपके इस पॉडकास्ट पे मुल्तान की तहसील जलालपुर वाले प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके इंडोर्स करें हमारी इस बात को। 550 कनाल का स्कूल, 17 बच्चे, 550 कनाल का स्कूल, 17 बच्चे, 3 महीने में वहाँ हमने नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस, हमने एडवर्टाइजमेंट दी ओपन, लेट्स से परवेज संधीला को मिल गया, उससे हमने बैठ के बिजनेस प्लान बनाया कि अच्छा यार वी विल सिट विद यू, हमें ये बच्चा पढ़ रहा है 5200 का, ठीक। परवेज भाई ने मुझे कहा कि अच्छा आप मुझे दे दें 3500 या 4000। हमें भी बात समझ आई कि हम सेव भी कर रहे हैं, हमारे से चल भी नहीं रहा। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस स्कूल में 17 बच्चों से 2200 बच्चे हैं। 17 बच्चों से 2200 उसी स्कूल में। उसी स्कूल में। वंडरफुल। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस जलालपुर पीरवाला जाके चेक कर लें। लोग कहते हैं, आप जिस तरह कह रहे थे ना कि कौन सी इनरोलमेंट, कौन से आउट स्कूल चिल्ड्रन, हो रहा क्या है, 4500 बच्चों की वेटिंग लिस्ट है। 4500 बच्चों की वेटिंग लिस्ट है। आफ्टरनून शिफ्ट मैडम सीएम ने अलाउ किया तो हम 2200 तक पहुंचे हैं। अगली बात कि मैं नाम नहीं लेता जी, बट बिकॉज मैंने ये इंटरवेंशन की, मेरा काम था, मैं आवाम से टैक्स लेता हूँ, मुझे मैडम चीफ मिनिस्टर ने ये मैंडेट दिया, उन्होंने मुझे फंड्स दिए, इतनी बैकिंग दी परवेज भाई कि देखें ये चीज़ कंसीव करना। आज तक मैं ऑन एयर आपके पॉडकास्ट के थ्रू ये कहने जा रहा हूँ जी,
कि आज तक ये 77 ईयर्स में मिथ ब्रेक नहीं हुआ, फीसें हर रोज दफा ऊपर जा रही हैं ना। उन्होंने एक मॉडल ऐसा बना दिया है, इंशाल्लाह अब जलालपुर में ये पायलट हो गया है। मैंने आपको बताया कि ओवर 50% बच्चे टॉप प्राइवेट स्कूल से इधर आ गए। उन टॉप प्राइवेट स्कूल ओनर ने मुझे किसी के थ्रू फोन किया। अच्छा जी। उन्होंने कहा सर ये स्कूल कब तक चलेगा? मैंने कहा अल्लाह से दुआ करें हम सारी जिंदगी चलेगा। मैंने कहा क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा जी मेरे पास ये भाई बैठे हैं जिनकी ये इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है, इनके पास बच्चे थे 2300 और इनके 50% बच्चे जो हैं उससे ज़्यादा चले गए और बाकी फीस देने को तैयार नहीं हो रहे, तो उन्हें भी फ्री पढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने कहा पढ़ाएं। अच्छी बात अच्छा, इस पे मैंने प्राइवेट स्कूल को तंग नहीं किया, ठीक, मैंने सख्ती नहीं की कि मैं 6 महीने का रिलीफ दे दूं, तुम क्यों करोगे, तुम क्या करोगे। उनका एक निज़ाम है, वो करें ऑपरेट। बात तो ये है ना कि मैं अपने निज़ाम को बेहतर क्यों नहीं कर रहा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैडम सीएम ने पिछले साल 1.5 में किया है। इन सर्दियों में आप आएँ, अगली सर्दियों में जब आप आएंगे जी, और ये मैं केयरफुली स्टेटमेंट दे रहा हूँ 2 पोर्शंस में जी। एक है मिडिल टीयर स्कूल्स प्राइवेट, ठीक, जिनमें लाखों बच्चे पढ़ते हैं, लाखों। अगर उस मिडिल टीयर, आज फीसेस आपने पता करके जानी है कि 20 एजुकेशन चेन्स या बड़े इदारों की आज क्या फीसेस हैं, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगले साल जब आप दिसंबर में आएंगे तो अगर उनकी फीसेस 50% से ज़्यादा कम ना हुई तो मैं आपका मुजरिम। This is this. just in 1 year आप Just in 1 year, because we've done the groundwork, we've done the pilot, the results are with us, and we have actually made a system where why only 10 big names? Why can there not be 1,000 big names? सिकंदर भी स्कूल चलाए, परवेज भी चलाए, हम इक्वल सिटीजन हैं, हम टैक्स देते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो पहली दफा मैडम सीएम ने जो यंग एंटरप्रेन्योर्स की कैटेगरी क्रिएट की ना, इसका मैंने आपको बताया आउटसोर्स स्कूल, हजारों जब उन नौजवानों को स्कूल मिले हैं ना, अब यकीन करें मैं तो रोज देखता हूँ। मैं आपको आज मैंने एग्जाम्पल दी है, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, सबको दिखाएं। रोबोटिक लैब्स हैं, AI पढ़ाई जा रही है, एथिक्स सिखाई जा रही हैं, ग्राउंड्स मैंडेटोरी हैं, लैब्स, और हम जिसमें सैलरी स्ट्रक्चर है, लाखों लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी मिलेगी। 300 स्कूल्स के अंदर हम इंशाल्लाह 4 लाख बच्चा मार्च 15 को इनरोल दिखाएंगे, आपको वेटिंग लिस्ट दिखाएंगे कि ये देखें। लोग कभी सरकारी स्कूल में कहते थे जाएगा कौन, ये देखें हज़ारों के हिसाब से वेटिंग लिस्ट में लोग लगे हुए हैं। और कोशिश यही है कि इस तरह के मैडम चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन के मुताबिक 5 ईयर प्लान में जब 300 स्कूल हर साल बनेंगे, इवेंचुअली 15 लाख आपका टॉप क्वालिटी का वो बच्चा, और फिर O लेवल्स A लेवल्स की जगह हमारा मैट्रिक इंटर का स्ट्रॉन्ग निज़ाम होगा। आप देखें अरबों रुपए की बचत, कमाल किस्म की पढ़ाई और उन लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी। और ये सिर्फ 5 साल में हो रहा है। बिल्ड नेशन शायद इसी को कहते हैं। इसका रिजल्ट 5 साल बाद नवा 15 लाख बच्चा अगर टॉप स्कूलों में आएगा, टॉप की पढ़ाई हो रही है और वो सरकारी स्कूल होंगे, तो अगले 5-7 साल में तो अल्लाह पाक इसको अजर दे। ये जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, इनकी जांच पड़ताल, रेगुलेशन क्या म्यार होता है और किस तरह ये आपके तो जी पहले तो ये है कि ओवर 40% प्राइवेट स्कूल रजिस्टर्ड ही नहीं, रजिस्टर्ड ही नहीं है। घरां दे विच बने ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੈਂਸਸ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੈਂਸਸ। when every kid is going to be mapped, पता लगेगा कि अली पब्लिक जो पढ़ता है या सिकंदर ग्रामर स्कूल में पढ़ता है। दैट इज़ वन एलिमेंट, राइट। नंबर 2 इज़ दैट हमारे जो कैटेगराइजेशन है, लो इनकम प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, मिडिल इनकम भी है, हायर इनकम भी है, फिर उनकी कैटेगराइजेशन और फिर उनके रिजल्ट्स। सो आज तक कभी स्कूल की परफॉर्मेंस असेस ही नहीं हुई, हो क्या रहा है। और ये फिर मैं क्योंकि सच्ची बातें करता हूँ, हो रहा ये है कि मैट्रिक उसने किया मेरे सरकारी स्कूल से, ठीक है। 2016 में एक बच्चे ने मेरी तहसील चूनिया से टॉप किया, ठीक है। मैं MPA नहीं था और मुझे तालीम का शौक था। मैं आई रीच्ड आउट टू हिम, मैंने उसकी पता किया, उसका वालिद की पकौड़ों की दुकान थी, उसकी रेडी थी। मैं जो भी कर सकता था मैंने उसे एक लैपटॉप तोहफे में भेजा। 4 दिन बाद मैं गुजर रहा हूँ तो एक बड़े प्राइवेट स्कूल ने उसका फोटो लगाया हुआ। मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा यार तुमने मुझे कहा कि तुम, उसने कहा सर पढ़ा तो यहीं से हूँ। तो उन्होंने होंडा सिटी दे दी। गरीब आदमी हूँ। अच्छा अब देखें जुल्म क्या हो रहा है कि वो बच्चा सरकारी स्कूल का था, उसकी तस्वीर और नंबर एक प्राइवेट इदारा बेच रहा है और बड़े बड़े बेच रहे हैं, बड़े बेच रहे हैं। और मैं, हाँ जी, और मैं खामोश हूँ और वो अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा उसके बाद एनरोल कर लिया तो इतनी बड़ी बड़ी चेन्स हैं, कभी बताएं तो सही ना इनके कितने % बच्चे पास हुए। तो इस साल इंशाल्लाह
उस पर भी काम कर लिए, तकरीबन 50% मेरा काम कंप्लीट है उस पर, और मैं भी अनाउंस नहीं कर सकता वरना फिर एक नया भंचाल आ जाएगा। बट बताऊंगा आवाम को कि स्कूल का बच्चा 90% ऑन एवरेज है। देखें सिकंदर कर गया, टॉप कर गया, मेरे सरकारी स्कूल्स को भी मैं ऐसे ही असेस कर रहा हूँ। बट अगर रिजल्ट ही तुम्हारा 45% है, उसका मतलब ये है कि तुम आधे बच्चे फेल कर रहे हो, फीसेस भी मर्जी की 50,000 ले रहे हो, ये क्या बात हुई? और 50% रिजल्ट। कई स्कूल्स हैं ऐसे ना, तो इसलिए सरकारी भी और वहाँ भी 70s में भी है, 80s में भी है। बट आप देखिए ना कि अगर आप इतनी कमाल फीस ले रहे हैं, आपका इतना बड़ा नाम है, अगर रिजल्ट 60s में भी हो तो सर वो क्या रिजल्ट है? एक छोटा छोटा इदारा हाई 90s देखें तो उसके बाद उन्हें ऑप्शन देना। बट ये होलिस्टिकली इस साल लाइक आई सेड, क्योंकि हम भी इंशाल्लाह क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, तो इस साल तालीम के बहुत सारे जो पैराडाइम्स है वो चेंज होने जा रहे हैं। लैपटॉप आपने प्रॉमिस किया है कि सरकारी अदारों में, स्कूलों में तो दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में भी देंगे, तो उसका मेयार क्या होगा प्राइवेट स्कूलों को? अच्छा, दो और चीज़ें, एक और मिथ्स जो मेरी सीएम ने तोड़ा है, फिर आपने कहना है कि हमेशा सरकारी बच्चों को स्कॉलरशिप और देनी कितनी है। अब मैंने कल एक प्रेजेंटेशन ली, भावलपुर हमारी यूनिवर्सिटी है, एक फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको, सादिक वुमेन यूनिवर्सिटी 1944 की बनी हुई है। 1944 की स्कॉलरशिप्स कल मैंने देखी, कौन दे रहा है? 880 स्कॉलरशिप्स, होनहार स्कॉलरशिप्स मैडम सीएम की। अगली स्कॉलरशिप आ रही है पीफ 30, फलानी ऑर्गेनाइजेशन 15। एक तो इतनी स्कॉलरशिप्स दी कि किसी बच्चे का उन 57 डिग्रीज में वो पढ़ेगा जिसकी एम्प्लॉयबिलिटी है। किसी के अगर 60% नंबर है ना, तो लम्स भी पढ़े जीआई के, पढ़े फास्ट, पढ़े नस्ट, पढ़े यूएमटी, पढ़े यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, सुपीरियर पढ़े, जीसी पढ़े, वो डिवाइड ही ख़त्म कर दी। तो एक तो फाइनेंशियल बर्डन पेरेंट्स का गया, दूसरा उसका कितना बड़ा मसला हल हुआ। अगला आपने जिक्र कर दिया लैपटॉप जी, वो 65% नंबर वाला लैपटॉप के लिए एलिजिबल। बड़े बड़े अमीर आदमियों की आपको स्टोरी सुना देता हूँ। तो आपकी 5 लाख तनख्वाह है परवेज जी, 4 बच्चे जी, 2 स्कूल जा रहे हैं, 2 यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, 5 लाख तनख्वाह ब्रैकेट वाली बात कर रहा हूँ। 1.5-2 लाख टैक्स कट गया, बचे 3 लाख। 2 बच्चों की फीस दी 50-50 हज़ार, यूनिवर्सिटी वालों को दी कि 60-60 हज़ार, 2.25 लाख तो 2.5 लाख। अब उसने कहना है कि पापा मुझे लैपटॉप भी लेके दे, उसकी नीड है। ठीक है। अब उसका फाइनेंशियल बर्डन इधर से गया, लैपटॉप भी चीफ मिनिस्टर ने दे दिया, बिकॉज आईटी आपको करोड़ों लोग आज कैसे जानते हैं? आईटी थ्रू टेक्नोलॉजी। तो उससे अब मैं बच्चों को मिलता हूँ, अब यूएस के बच्चों को मैं 4 दिन पहले मिला, उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने कहा सर इस लैपटॉप ने ज़िंदगी बदल दी है। मैंने कहा ऐसे ही कह रहे हो, क्या बदला है? मैंने कहा सर असाइनमेंट्स। एक ने कहा मैंने अर्निंग शुरू कर दी। उसने कहा एक बड़ी इमोशनल कमालिया यूनिवर्सिटी में जा रहा था, मुझे एक बड़ा बच्चा खड़ा देख रहे साइड में, मैंने उसे पकड़ा, हमने साथ ले गया। मैंने कहा क्या सोच रहे हो? उसने कहा सर मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना आपसे किसी तरीके का मुझे लैपटॉप ले दें। अच्छा, बट मैं ना अब 3rd ईयर में आ गया हूँ, जब मैं आया यूनिवर्सिटी में तब उस्मान बुज़दार हमारा सीएम था, और मेरे वालिद की जूतों की गांव में वो जो मोची होती जी जी जी, उसकी दुकान है, और मैं ना असाइनमेंट्स अपने दोस्त से फ़ोन मांगता हूँ, उस पे बनाता। और मुझे ये ऐनक लग गई है 2 साल में। तो मैंने उसे खैर अपनी कैपेसिटी में ले दिया फ़ौरन। बट ऐसी लाखों स्टोरीज हैं, लाखों स्टोरीज। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैडम सीएम वहाँ जाती हैं, उन सब बच्चों से इंगेज करती हैं, तो वो लोग जो इस पे नेगेटिविटी आपने नहीं दिया, अल्लाह से पाएं, बट जिसने कंसीव किया है, जो इन्हें ग्रो कर रही है, उसे तो एटलीस्ट अप्रिशिएट करें। और ये आपको नज़र आएगा अगले 3-4 सालों में कि ये जनरेशन जो है, मैं एक बड़ी मज़े की स्टोरी सुना जी, एक छोटी सी लैपटॉप मैडम सीएम ने दिया, तो स्टूडेंट्स में कुछ नेगेटिव भी तो लोग होते हैं, जी जी, उन्हें वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ था ना, उन्होंने वो लैपटॉप से मिटाना शुरू कर दिया, इंस्टा पे पोस्ट कर दी, किसी ने भेजा, एक ग्रुप में मैंने देखा, मैंने उसकी सारी बिकॉज डेटा, फिर देन पीपल हु नो, मैंने नीचे देखा 98% लोगों ने कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। 98% लोगों ने कहा नीचे, 170 समथिंग कमेंट्स थे आई रिमेंबर, कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इस गैजेट के बगैर हमारी तो तालीम ही नहीं आगे जा सकती थी। दिस इज द चेंज दैट इज हैपनिंग इन यंग पीपल्स माइंड, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इसके फ्रूट्स इस मुल्क को, इस सूबे को, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, आप देखें आपकी आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स फिनोमिनली ग्रो कर रही है, इसके कई समरात, और फिर उनकी वो खुशी कि ये
माइनॉरिटीज़ की बच्ची ने कहा कि 6 दफ़ा वालिद से मांगा और फिर मैं चुप कर गई, बट मेरा और मेरे वालिद का ख्वाब मैडम चीफ मिनिस्टर आपने पूरा किया। तो वो दुआएं भी तो बहुत वैल्यू रखती हैं। दुआएं भी तो बहुत है। शॉर्ट ब्रेक जी, वी विल बी बैक विद द शॉर्ट ब्रेक। राणा साहब, अभी आपने जिक्र किया कि आप बच्चों के साथ बड़ा फ्रैंकली मिलते जुलते हैं। ये मेरा एक लाख सवाल था, लेकिन आपने उसमें कुछ हिस्सा तो बताया। लेकिन पहले जो शुरू में ऐसी बहुत सारी जगहों पे बच्चों से मुलाकात होती थी, मिलते थे, उसमें और इसमें अभी आपने बताया कि 98% वो तो एक पोस्ट थी, लेकिन रूटीन लाइफ में तब्दीली देखी है आपने? वो जो लोग बार बार 804 कैदी और ये वो आगे पीछे, और ये जो भी आपने सुनाया कि नाम मिटा दिया, ये वो, उससे तब्दीली ये जो आपको 2-2.5 साल का। सर मैं समझता हूँ हमें 2.25 साल अभी हुए जी, हैं। पौने मैं 2 ये साल। समझता हूँ जो ऑनेस्ट बात है जी कि व्हेन वी स्टार्टेड एंड वेयर वी आर नाउ, जी। इसमें ज़मीन आसमान का। ज़मीन आसमान का फ़र्क। एग्जाम्पल्स देता हूँ। इमरान खान गया पंजाब यूनिवर्सिटी, जी जो हुआ जी जी जी, मैं उस देखा, पर बात ही नहीं करता। बिल्कुल। MQM गई पंजाब यूनिवर्सिटी, जो हुआ मैं उस पर बात ही नहीं करता। मेरी चीफ मिनिस्टर गई हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, 10,000 स्टूडेंट्स के इज्तिमा से। पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों को उन्होंने कहा मैं इनसे बात करूंगी, सब लोगों ने रोका। फिर फास्ट जो है, क्या वो कोई सरकारी सूबे का इदारा है? टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री। हज़ारों बच्चों को जाके वहाँ मिली, उनसे खुल के गुफ्तगू की, उनके प्रॉब्लम्स को एंगेज करने से आप बहुत सारी चीज़ें बदल देते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि एंगेजमेंट चीफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ है। उसमें वो ना सिर्फ आप देखें ना कि उन्हें वैल्यू कितना करना, कि लैपटॉप्स और होनहार स्कॉलरशिप्स की सेरेमनीज में मैडम CM के लेफ्ट राइट सिर्फ बच्चे बैठते हैं। ट्रू। पार्लियामेंटेरियंस, मिनिस्टर्स, पीछे बैठे IGs, होते हैं। लिस्ट जहाँ बैठे बैठे, उन्होंने कहा ये मेरे चीफ गेस्ट हैं, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें प्रेजेंट होता है। मैट्रिक के टॉपर्स जो आपके मुल्क की क्रीम है, उन्हें इन्होंने 4 साल PTI वालों ने बुला के रिवॉर्ड नहीं किया। वो आपके लीडर हैं कल के। उसमें कोई मेरी वज़ीर आला ने ये तो नहीं पूछा कि तुमने किस जमात को वोट किया। 1,10,000 लैपटॉप दिए, किसी से पूछा? मैं तुम भले जिस जमात से हुए, तुम्हारा राइट है, और मैं दूंगी इसलिए बिकॉज एज अ मदर वो कहती हैं कि माँ तो किसी में तफरीक नहीं करती। और मैं ये समझता हूँ कि उनकी इन 4-5 चीज़ों से एटलीस्ट दिस इज़ माई ऑनेस्ट ओपिनियन, 50 to 60% यंग लोग अब उनके साथ हैं। मैं स्टूडेंट्स की बात कर, ठीक। 50 to 60 यंग स्टूडेंट्स, और ग्रेजुअली दिस नंबर इज इंक्रीजिंग। बिकॉज आप देखिए ना आज कि जेन जी का एक एलिमेंट देख लें, वो किस पे बात कर रहे हैं? इन्वायरमेंट पे बात कर रहे हैं। वो ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि COP30 के अंदर बाकी भी तो इस मुल्क में यार वज़ीर आला हैं, और तो नहीं नज़र आया मुझे किसी और को तो शाबाश देने जसिंडा आर्डन नहीं आई। ट्रू। किसी और ने तो सुथरा पंजाब नहीं शुरू किया, किसी और ने तो इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में नहीं सोचा। बड़ी महंगी बस है, जी ऑल्टरनेटली उससे 4 गुना ज़्यादा बसेस लेती, जिस तरह हर चीफ मिनिस्टर करता। He said, not this time, not at the cost of the health of this province. किसी और चीफ मिनिस्टर ने आके तो कभी डंप साइट ऐसे कन्वर्ट नहीं की, ट्रीज मैप नहीं किए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी नहीं बनाई। पहली दफा सीरियसली लिया गया। आप स्मॉग में बेहतरी देखें। जी जी, बिल्कुल है। आप लास्ट विंटर भी आए थे। बिल्कुल है। AQI जो है मीटर्स ही 3, और वो भी आपको 15 साल पुराने, जी अब 41 की हैं। इसी तरह जो है उन्हें थर्मल कैमरा से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ड्रोन से एक एक जो एनिमल है उससे। और फिर सैलाब में मैंने ये देखें इतना बड़ा ऑपरेशन रेस्क्यू का जो हुआ, अगर उसमें लाखों इंसान रेस्क्यू हुए तो लाखों एनिमल्स भी रेस्क्यू। तो ज़िंदगी के अंदर मैंने कभी ये चीज़ें, और ये सारी लेफ्ट विंग की अप्रिसिएशन है जो मैडम चीफ मिनिस्टर को मिल रही है, वो जेन जी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो चाहते हैं ये उस्मान बुज़दार ने क्यों नहीं किया, कि इमरान खान साहब 4 साल प्राइम मिनिस्टर थे क्यों नहीं किया। और मैंने सवाल किया ना, बच्चे इस तरह मुझे कहते हैं, फ्रीली टॉक टू देम। मुझे आज भी 2 मिले, जी जी, ये वीडियो बना रहे थे, उन्होंने कहा, मैंने कहा अच्छा यार, उन्होंने कहा कि अब हम सोच रहे हैं, हमें आपका काम बहुत अच्छा लगता है, हम चीफ मिनिस्टर को इस साल वोट दें। मैंने कहा और सोचो, बट मुझे ये बताओ, मुझे इमरान खान के कोई 5 काम गिना दो। हाँ, मैनिफेस्टो मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने कहा था गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा के यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। उसने कहा था प्राइम मिनिस्टर हाउस, यहाँ तो मैं एक दिन नहीं रहूंगा, फौरन से पहले यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। है, जब प्राइम मिनिस्टर ईमानदार आ जाए तो मुल्क 3 महीने में ठीक हो जाता है। हुआ क्या, गोगी और पिंकी 5-5 करोड़ लेकर DC लगाती रही यार। परवेज सिंह साहब आउट ऑन द रोड्स, वी नो द नेम्स ऑफ दीज ऑफिसर्स यार, जो पैसे दे के जो लगे, और दर्जनों में मंडी लगी होती थी।
और फिर वो किधर गया दुनिया का कमाल तरीन बलदियाती निज़ाम, मैं तो उस बलदियाती निज़ाम में था, आके उसे रोल बैक कर दिया और अगला निज़ाम ही ना लाए 4 साल। वो 1 करोड़ नौकरियां किधर गई, वो 50 लाख का, मतलब एवरीथिंग। और फिर देखिए ना हाउ ही प्लेड। मैं ये सब यंगस्टर्स को कहता हूँ एंड दे एक्नॉलेज इट कि झूठ और फ्रॉड का लेवल देखें कि साइफर लहराया और फिर जालिम ने कहा साइफर तो था ही नहीं और फिर साइफर तो गुम गया, मतलब हाउ। फिर कहें अमरीकी गुलामी नामंजूर और फिर कहें कि ट्रंप आ रहा है तो देखें खान आया, ये ट्रंप तो जमाइमा का रिश्तेदार है। मतलब आप देखें कि कोई एक चीज़ कभी हम जो है वो चल पड़े और हमने कहा है कि आज़ादी लेनी है, कभी हमने हकीकी आज़ादी लेनी है, कभी जुल्म, हर चीज़ बेस्ड ऑन लाइज एंड ज़ीरो परफॉर्मेंस ऑन। अब जहाज़ से आज गुजरे पाकिस्तान के ऊपर से तो मोटरवेज बनाई हुई नज़र आती हैं। आज बनाए ना लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, हैं इस मुल्क के पास वसाइल। 1990 में कंसीव किया था मियाँ नवाज शरीफ। बताएं चिल्ड्रंस हॉस्पिटल आज तक मैं जाता हूँ विजिट करने, आप यकीन करें मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। मेरी बेटी को इशू हो गया, मुझे भी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जाना पड़ा। देयर वाज नो अदर फैसिलिटी दैट वाज ऑफरिंग दैट। छोटे बच्चों का चाइल्ड हार्ट के जो एक्सरे, मैं वहाँ गया और मुझे फिर हर प्रोविंस के बच्चे मिल रहे। मैं तो नहीं पूछा कभी। बात करते हैं टेक्नोलॉजी की और यूनिवर्सिटीज़ की, किधर है आरफा करीम टावर ITU को है पेशावर में। क्लेनलीनेस की बात करते हैं, बताएं को सुथरा पंजाब है किसी और। सो मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल एज पाकिस्तानीज इट इज़ टाइम वेल दिस कंट्री इज़ ग्रोइंग। इसमें पहली दफ़ा ग्लोबल रिस्पेक्ट, आप तो बाहर रहते हैं जी, बट देखें क्या यार हमारी इंडिया को हराने से इज्जत नहीं बढ़ी परवेज भाई। मैं कह रहा हूँ कि नाम जहाँ पर गया है, आपके पास इंडियंस भी रहते हैं, ट्रू ट्रू। जिंदगी में कभी राफेल नहीं गिरा, नहीं। तो क्या टेक्नोलॉजी इस मुल्क की थी ना। उनके 600 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व और हमारे 15-20 बिलियन के। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाज काइंड, वी डन दोस थिंग्स। और अगले आने वाले 10 साल मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे पाकिस्तानीज़ के हैं। और ये जो यंग लोग हैं जिन्हें ये कह रहे हैं कि ये यूथ बल्ज और ये ब्रेन ड्रेन, और फिर कहते हैं ये बाहर जाएंगे आपकी तरह कामयाब पाकिस्तानी बनेंगे, वो रेवेन्यू पाकिस्तान के अंदर आएगा। वी एज अ कंट्री इंशाल्लाह विल बी इन अ फ्लाइंग पोजीशन नेक्स्ट ईयर। मेरे बस 2-3 सवाल और हैं। एक तो मुझे ज़रा ये बताएं कि ये सारा हमने जो एजुकेशन का, ये आपके साथ तकरीबन 1 घंटे का पॉडकास्ट कर चुके हैं, इसमें सिर्फ एजुकेशन के लिए बात हो रही है, बच्चों के लिए बात हो रही है, स्कूलों के लिए बिल्डिंग हो रही है, सब कुछ ही। इनमें एक फैक्टर है जिसमें मेरे ख्याल में बहुत कुछ किया होगा आपने, टीचर्स के लिए क्या किया है? देखें स्कूल को चलाने के लिए तो एंड ऑफ डे पे वो एक टीचर्स हैं। 2 चीज़ें। सबसे पहली बात, हिस्ट्री में पहली दफ़ा टीचर्स को फॉरेन ट्रेनिंग के लिए भेजा। अच्छा जी, प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स को? पब्लिक सेक्टर के, प्राइवेट के तो जाते थे पहले वसाइल हैं। गवर्नमेंट स्कूल के, बिल्कुल सॉरी, गवर्नमेंट स्कूल्स के टॉप टीचर्स को, और ये नहीं कि मिनिस्टर की मंशा के मुताबिक पूरे पंजाब का टेस्ट लिया, जो टॉपर्स थे उन्हें भेजा। अब उसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग की जो अथॉरिटी है, इसमें मैंने कहा कि कभी काम ही नहीं हुआ। पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह लीडरशिप ट्रेनिंग आपके 55,000 स्कूलों में या 50,000 स्कूलों में। स्कूल हेड जो लगे हैं वो ना स्कूल हेड पे ट्रेंड है, और उन्हें आप पता है कितना स्कूल हेड लगने का एडिशनल बेनिफिट अलाउंस दे रहे हैं? 500 रुपये। वो बेचारा तारीखें भुगते, DC के पास जाए, अदालतों में भी जाए, और 500 रुपये वो कहता मैं लेता ही नहीं हूँ। वो अल्हम्दुलिल्लाह उन टीचर्स के लिए हमने 5,000, 7,000, 10,000 और 12,500। सोचें 40,000 का मतलब है कि 15% ऑफ द टोटल टीचर्स। अब इंशाल्लाह जल्द मैडम चीफ मिनिस्टर अप्रूव करने वाली है टीचर्स के लिए स्कूटीज़, और साथ ही साथ हम उनके लिए सब्सिडाइज रेट्स पे बड़े नॉमिनल 2-3-4 हज़ार इंस्टॉलमेंट पे, बाकी पोर्शन प्रोविंशियल गवर्नमेंट देगी। इसके अंदर हम उनके लिए गैजेट्स भी लेके आ रहे हैं। पहली दफ़ा टीचर्स डे पे टीचर्स तकरीम अवार्ड्स और VIP जिस तरह के हमारे इवेंट्स होते हैं, और करीबन 4,000 टीचर्स को वो इनामात दिए गए। पहली दफ़ा टीचर्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है, जिसके अंदर परफॉर्मिंग टीचर्स अलाउंस जो है वो मैडम चीफ मिनिस्टर लेके आ रही हैं। बट साथ ही साथ ये भी है ना, जो नॉन परफॉर्मिंग, जो 5 साल से स्कूल ही नहीं गया, तो अच्छे और बुरे की तफरीक जिस माशरे में नहीं होती। हम अगर 5 साल स्कूल नहीं गया, लाख रुपए सैलरी लगाएं, 12 लाख वो 80 लाख रुपया एक उस्ताद, फिर कहेंगे कि मैं अगले 5 साल भी ना जाऊं, और फिर रिटायर होंगे तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट पेंशन देती रहे। तो 1 साल का मुआहदा होता है एक बंदे को भर्ती करने का। 25,000 स्कूल टीचिंग इंटर्न्स दिए, यंग लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी दी है मेरिट पे, और उन्हें अब टीचर्स सर्टिफिकेशन रजीम में ला रहे हैं। सो टीचर का, उस्ताद का एक लाइसेंस है दुनिया में।
हमारे सूबे और मुल्क में क्यों नहीं है? मैंने मास्टर्स की और मैं बन गया टीचर, और भाई मैं बच्चों को मारता हूँ, मैं मेंटल पेशेंट हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मुझे पेडागोजी का पता ही नहीं, उस सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं, और मैं खड़ा हो गया हूँ, तो उसका टीचर्स सर्टिफिकेशन और इवेंचुअली 3 साल बाद उसका लाइसेंस, जो लाइसेंस लेगा उसे फिर रेगुलराइजेशन के लिए कंसिडर करेंगे, और एडिशनल बेनिफिट्स पे भी इवेंचुअली उन टीचर्स के लिए काम कर रहा हूँ कि उन असातिज़ा को, जिस तरह मैंने कहा कि जो अच्छे हैं, जो काबिल हैं, सो मैं परवेज़ भाई अपनी सारी जो सैलरी है ना वो परफॉर्मिंग स्कूल्स को डोनेट करता हूँ। अपनी सैलरी लेते नहीं आप? बिल्कुल नहीं लेता। हर महीने जो टॉप परफॉर्मिंग स्कूल्स हैं 25,000 पर स्कूल, बड़ी हम्बल सी कंट्रीब्यूशन है, बट ऑनेस्टली पैसों से फ़र्क नहीं पड़ता, बात तो शाबाश की है, ट्रू। बात उन्हें इज्जत देने की है। और इस इकदाम से आप देखेंगे, मैं आपको कई पेजेस के नाम बताता हूँ, आप जाके देखिएगा, और नाजरीन को भी बता रहा हूँ कि DTE पंजाब, राबिया बसरी, फ़ाइका की डायरी, नईम नज़र, और हमारा स्कूल इंफॉर्मेशन पेज, वज़ीर तालीम पेज, कई स्कूल्स ने अपने नाम से पेजेस बनाए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ ने, अटक, फैसलाबाद, और काम किस लेवल का हो रहा है कि मेरिट पे जब COs DOs, अब हमारे 700-800 ऑफिसर हैं, वो लम्स का टेस्ट देते हैं, BNU चेक करते हैं, फिर लगते हैं। किया क्या? अटक के एक CO ने 950 स्कूल हैं उसके ज़िले में, उसने तमाम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा दी। खानेवाल के CEO ने 1200-1300 के करीब स्कूल्स हैं, 700 स्कूल्स अलमनाई से सोलराइज करा दिए। मैं कुछ पहली दफ़ा हम अलमनाई एसोसिएशन के साथ, लेट्स से आप सरकारी स्कूल में गए थे जब आप पाकिस्तान थे? जी गए थे ना? जी। तो आपको आपके सरकारी स्कूल कनेक्ट करते हैं कि हेलो परवेज़ भाई, आप यहाँ से पढ़े हुए हैं और हमें पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक तो हमें शाबाश देंगे, आपका स्कूल है, दूसरा एक लैपटॉप चाहिए, आप कहेंगे फ़ौरन ले दूँगा। वाह, ले देंगे ना? बिल्कुल दें। बट अगर स्कूल राब्ता ही ना करे, या, सो अलमनाइज का वो कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा हमने इंट्रोड्यूस कराया है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इसके साथ साथ ही आखिरी चीज़ इस पर हम गुफ्तगू नहीं कर सके, जामियात यूनिवर्सिटीज़, 32 में से 26 जामियात के वाइस चांसलर ही नहीं थे जब हम आए। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी 2 साल से एक्टिंग चार्ज पे है, 86 करोड़ रुपए डेफिसिट पे है। UET पंजाब यूनिवर्सिटी को 40-40 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं, और कितनों में कितने नहीं थे? 32 में से 26 जामियात के वाइस चांसलर ही नहीं थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ, जाके चेक करें, वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सुन रहे हैं, दे विल वाउच फॉर दिस। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो मेरी बात सुन रहे हैं, वो मैडम चीफ मिनिस्टर का काम देख रहे हैं, और वो हमारे साथ हैं कि आज 26 की 26 जामियात में रेगुलर वाइस चांसलर है। और मैं हलफ देता हूँ कि मैंने किसी एक की सिफारिश नहीं की, और मैं ये भी हलफ देता हूँ कि मैडम चीफ मिनिस्टर ने किसी एक की सिफारिश सुनी नहीं। हुआ क्या? आज 86 करोड़ से GC का डेफिसिट आ गया 20 करोड़ पे। आज UET में पिछले साल के मुकाबले में 20,000 ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। कमालिया यूनिवर्सिटी 0 स्टूडेंट से 1300 स्टूडेंट्स। भक्कर यूनिवर्सिटीज डबल इट्स एनरोलमेंट। कॉलेजेस हैव डबल्ड इट्स एनरोलमेंट। मैं आपको ये वो नाम बता रहा हूँ, सादिक वुमन यूनिवर्सिटी, एमरसन यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, बड़े स्कैंडल्स आते थे, बड़े स्कैंडल आते थे। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काबिल वाइस चांसलर लगे, तो यूं जा रही है यूनिवर्सिटी राजनी। और फाइनेंशियल क्राइसिस में छोड़ के गई पिछली गवर्नमेंट 5 साल के डेट में, अब स्टेबिलिटी की तरफ आ रही है इवेंचुअली, क्योंकि किसी ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे कभी काम ही नहीं किया, सस्टेनेबिलिटी पे काम ही नहीं किया। और मैं कल देख रहा था कि लाइक आई सेड, सो डिग्रीज जो पढ़ाई जा रही वो इंडस्ट्री के साथ लिंक्ड। कमालिया यूनिवर्सिटी ने AI लैब्स बनाई हैं बिकॉज वहाँ पे पोल्ट्री की इंडस्ट्री है, उनके सेंसेस आगे दे रहे हैं कि कैसे आप अपने सिस्टम को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, कैसे फीड इनटेक बेहतर कर सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इंटीग्रेट कर सकते हैं, और उनके फार्मर्स के साथ भी। इसी तरह UET जो है वो स्मॉग गन, उन्होंने एंटी स्मॉग गन लोकल बना दी, रोबोटिक आर्म लोकल बना दी। तो उनको, और फिर अपने स्टार्टअप्स को मैडम चीफ मिनिस्टर प्रमोट कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की रैंकिंग इस साल लम्स के बराबर है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, और इंशाल्लाह उसका ग्लोबल कैंपस भी हम खोलने जा रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो पिछले 1-1.5 साल में हमारे वाइस चांसलर्स ने अचीव की हैं। पहली दफ़ा, मैं नाम नहीं लेता, बट बड़ी बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ को ऐड चलाने पड़े। हमारे सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के दाखिले अल्हम्दुलिल्लाह यूँ जा रहे हैं, एक्सेप्ट सर्टन डिसिप्लिन्स जो बच्चे अब पढ़ना नहीं चाहते। एंड मैं सिर्फ इसका क्रेडिट मैडम CM को देता हूँ कि देखें, अगर वाइस चांसलर बुरा होता, सिफारिशी होता, रिश्वत दे के लगा होता, तो यूनिवर्सिटी यूं जाती, बिकॉज वो बंदा ही गलत था। और अगर है ही नहीं है तो जाहिर है, और अगर है ही नहीं है
मैं आपको मजे की बात सुनाऊं, एक बंदा मैस मुंशी भर्ती हुआ गवर्नमेंट कॉलेज में, चलता 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 इवेंचुअली रजिस्ट्रार या कंट्रोलर, मुंशी भर्ती हुआ। मैस मुंशी मैस भर्ती मुंशी। हुआ। आप देखें कि क्या दुनिया में ऐसे जामियात चलती हैं यार, और इदारा कौन सा जहाँ से अल्लामा इकबाल पढ़े। आज अल्हम्दुलिल्लाह जाएं आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, आप जाएं यूईटी, आप लाहौर आए हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, आप जाके पंजाब यूनिवर्सिटी देखें, वहाँ फिर मुझे वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, मेरे भाई हैं जमीयत वाले, मैं उनकी बड़ी वैल्यू करता हूँ, बट वो यूनिवर्सिटी जहाँ पे एक बहन और भाई भी इकट्ठे नहीं बैठ सकते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कोई बच्ची किसी को रोक के तो दिखाए। दिस इज द एनवायरमेंट दैट वो हमारी बेटी है, वी आर हेयर, आवर वाइस चांसलर इज देयर टू प्रोटेक्ट हर। तुम कौन होते हो और कपड़े कैसे पहने, उसका और खुदा का मामला है। तुम आके डिक्टेट कैसे कर सकते हो, दुनिया में कहीं ये नहीं होता। और हॉस्टल्स में 1500 के करीब ऐसे बच्चे हैं जो हमने हॉस्टल्स वेकेट कराए, वहाँ पे लोग रह रहे थे 50 साल से बड़े, आज वहाँ पे जेन्युइन 1500 स्टूडेंट्स रह गए। एक दो और जगह पे इस तरह के इश्यूज हैं, बट ये गवर्नेंस की 10-10 साल से डीन लगे हुए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। 50-50 एकड़ ज़मीनें एम्प्लॉयज़ ने पकड़ी हुई हैं जो हमारे वाइस चांसलर ने आके सीधी की है। गुजरात यूनिवर्सिटी की मिसाल सुन लें, 2 करोड़ रुपए वाली कैंटीन पहली दफ़ा मेरिट पे वाइस चांसलर ने ऐलान की है 14 करोड़ रुपए में, जो 2 करोड़ में। जो 2 करोड़ में होती थी। पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने आपको फूलों वाली जी दुकानें जी याद जी हो, जी जी जी। 20 टाइम्स रेवेन्यू में इंक्रीज की है, क्योंकि अब अच्छे लोग आ गए हैं, वो सिफारिश नहीं सुनते, वो रिश्वत नहीं लेते। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। आपने एक एलिमेंट और मिस की है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के कॉलेजेस भी तो हैं। 850 में से 550 कॉलेजेस के प्रिंसिपल नहीं थे। सिकंदर 850 में से 550 कॉलेजेस के प्रिंसिपल ही प्रिंसिपल ही नहीं नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे टेस्ट लिए और लम्स के साथ मैंने एंगेज किया, BNU मोईद यूसुफ साहब, अली चीमा साहब, दोनों वाइस चांसलर्स, आई लर्न लॉट फ्रॉम देम, और डॉक्टर फैसल बारी बड़ा असिस्ट करते हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 550 जिनमें प्रिंसिपल नहीं थे उनमें से 400 कुछ में लग चुके हैं, और जहाँ लगे हैं, एक आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ अटक वाले, मैं सारे ज़िले इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों को पता लगे कि हर जगह काम हो रहा है। और भक्कर वाले, और सुन रहे हैं लिया वाले, वहाँ पे हज़रों का कॉलेज है, मैं भक्कर ग्रेजुएट कॉलेज के अंदर गया हूँ, मैं लिया के कॉलेज, वहाँ पे फनोमिनल तब्दीली, खड़े हो गए हैं वो इदारे अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज मेरिट पे लोग गए। ये सारी चीज़ें यही थी, हमारी चीफ मिनिस्टर से पहले क्यों नहीं की गई। इसलिए सिर्फ बता रहा हूँ कि सबको पता चले कि एक तो आपको ऊपर सामने सब लोग कहते हैं कि ये टिकटॉक पे और ये फेसबुक पे, इनमें से कोई चीज़ टिकटॉक और फेसबुक पे नहीं है, बट ये गवर्नेंस, ये सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स, मेरिट बेस्ड वाइस चांसलर्स, COs, DOs, ऑफिसर्स, DCs, कॉलेज के प्रिंसिपल्स, दे आर डूइंग वंडर्स। ये बैक एंड भी इतना ही जो है ना वो दिन रात काम हो रहा है जो फ्रंट पे नज़र आ रहा है, और इसलिए इंशाल्लाह सस्टेनेबल होगा, क्योंकि हमने मेहनत से इसे इस तरह से खड़ा किया है कि ग्रेजुअली बिल्डअप हो। क्योंकि तालीम ये चीज़ नहीं है कि आप साफ़ करें और नज़र आ जाए, और अगर साफ़ करें और नज़र आ जाए तो वो तालीम नहीं है। और इंशाअल्लाह मैडम CM की लीडरशिप में, लाइक आई सेड, कि अगले 1-1.5 साल में आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी जो हिस्ट्री में कभी हिस्ट्री में नज़र नहीं आई हमें। हम ऑलमोस्ट डन है, बट एक शॉर्ट ब्रेक लेना पड़ेगा, और उसके बाद इंशाल्लाह आखिरी क्वेश्चन है मेरा। राणा साहब, बड़ी तफसील से आपने ये बताया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू होता है, आपको भी जाहिर है, कॉलें आगे पीछे ये वो, उस्ताज़ा की जो ट्रांसफ़र है, एक बच्ची है वो अपने घर से 5, 10, 15 किलोमीटर 2 बसें चेंज करके 6 बजे निकलती है, 8 बजे स्कूल। ये निज़ाम, इसमें कोई बेहतरी आ सकती है कि वो जितना जहाँ रहती है क्लोज वहाँ पे उसका, या इसके अलावा उसका कोई आने जाने का इंतज़ाम, क्योंकि जाहिर है जो हमारी ख़वातीन ख़ास तौर पे। इसमें ये भी सबसे पहले, क्योंकि तमाम टीचर्स सुन रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल में हमने सबसे पहले तो वो क्लरिकल स्टाफ, उनमें अच्छे भी हैं, बट जो नहायत बुरे थे, एक हरेसमेंट इस वजह से होती थी ट्रांसफ़र, दूसरा रिश्वत, ACR साइन कराने के पैसे, ट्रांसफ़र कराने के पैसे। मैं आपको 100% ये वाउच कर सकता हूँ कि अब ऐसा और होता क्या था कि DSP की बहन का हर दफ़ा हो गया, MNA के रिश्तेदार का भी हो गया, जर्नलिस्ट की बहन का भी हो गया, और जिसके पास पैसे थे उसका भी हो गया, कमज़ोर का कभी ट्रांसफ़र नहीं। हज़ारों ऐसे केसेस हैं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह वो अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। और अगर कोई बहन, इस तरह आपने कहा ना, कोई हार्डशिप में,
सिंगल पेरेंट है, हस्बैंड बाहर रहता है, सारी जिम्मेदारी खुद उठा रही है, उसका हस्बैंड इस मुल्क को ज़र मुबादला भेज रहा है। अब किसी की डिवोर्स हो गई, कोई के पेरेंट्स किसी का बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, कोई वैसे ही हस्बैंड जो है मुल्तान है और वो लाहौर है, 100% जेन्युइन केसेस हम एड्रेस करते हैं। बट अलमिया कौम का क्या कि पिछले हार्डशिप राउंड में 1700 मेडिकल आए। 1700 मेडिकल्स जो हैं उनके अंदर से आए कहाँ से? DHQ से, THQ से, नीचे पूरे मतलब सिस्टम के थ्रू। जब हमने यहाँ पे अपनी डॉक्टर्स की टीम बिठाई तो 1500 जाली थे। 1700 में से 1500 फेक थे। फेक थे। मतलब गए डॉक्टर को दिखा लिया, इसकी कमर में दर्द है। भाई क्या मतलब कमर में दर्द है तो क्या? अब उसकी जगह एक जेन्युइन बहन नीड में, जिसकी जेन्युइन स्पाइन का इशू है, और उसे मौका नहीं मिलता बिकॉज ये ताकतवर थे, वहां भी पैसे चला लिए होंगे, अस्यूम ही कर सकते हो, ताकत का इस्तेमाल कर लिया, सिफारिश का जो भी किया। बट यहाँ पे अब अल्हम्दुलिल्लाह जिनके जेन्युइन ट्रांसफर्स हैं, हार्डशिप्स हैं, 100% एड्रेस होती है। हाँ, एक और बात जरूर, अब मैं एक रूरल एरिया में रहता हूँ। मेरा गांव जो है वो मेरे शहर फूल नगर से 1.5 किलोमीटर। राइट। फूल नगर के अंदर जिस तरह मैंने कहा कि जब मैंने देखा कि स्टूडेंट 1600 से 900 निकले, तो वहाँ पे 31 टीचर्स भी तो सरप्लस थे, वो मुफ्त में तनख्वाहें ले रहे हैं। एक स्कूल में अगर 25-30 लाख तनख्वाह एक्स्ट्रा जा रही है तो ऐसे हज़ारों स्कूल्स, एक स्कूल 3-4 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा सैलरी ले रहा है। अब हमने उन्हें किया रैशनलाइज। मैंने कहा भाई आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं, आप चले। वो 1.5 किलोमीटर दूर गाँव है, 1.5 किलोमीटर क्या सफ़र है? बिल्कुल ऐसे। यू कैन वॉक। मैं जब कनाडा में था, आप बाहर हैं, जी मैं 5-7 किलोमीटर हम रेगुलर वैसे वॉक करते हैं, आराम से रेगुलर। तो वो कह रहे मैंने वहां नहीं जाना। मैंने कहा फिर तो जाना पड़ेगा, मुफ्त की तनख्वाह तो मैं नहीं दे रहा, इतनी हार्डशिप तो तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसे बच्चे पढ़ाने के मिलते हैं। ये 600-700 अरब उस बच्चे की वजह से लग रहे हैं। ट्रू। तो ज़रूर काबिल टीचर्स को शाबाश भी देता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ, मेरे मेजॉरिटी फ्रेंड्स भी हुए हैं। बट फिर इस तरह के जो मामला उनमें सख्ती करनी पड़ती है। अब मैं उस गांव का रहने वाला हूँ, मुझे उस्ताद नहीं मिल रहा, बट मेरे से 1.5 किलोमीटर दूर 30 उस्ताद एक्स्ट्रा बैठे हुए, आप बताएं क्या होता है? पढ़ाते भी नहीं, कुछ कर भी नहीं रहा। फिर उन्हें तो उतनी हार्डशिप करानी पड़ेगी। इसलिए वहाँ पे जहाँ पे अब वो फिर दोबारा सिफारिश क्या कराता है, अगला राउंड आएगा, सर मैं वापस शहर पे वहाँ पे ट्यूशन पढ़ानी है। फिर अगला एलिमेंट जो इस दफ़ा रिजल्ट्स बेहतर आएंगे, आप मजीद देखिएगा कि मेरा बच्चा पढ़ा रहा है, मैं लाख रुपया दे रहा हूँ, मुफ्त में तनख्वाह ले रहा है, वहाँ से गायब हो गया 11:30। फिर ट्यूशन पढ़ाई, क्योंकि शहर में आ गया, मैं ट्यूशन सेंटर खोल लिया या कहीं पढ़ाना शुरू कर दिया। सुबह गवर्नमेंट से मौजें, शाम को ट्यूशन पे मौजें, रेवेन्यू डबल, गांव वाले रुल जाएं, जहाँ पे ड्यूटी लगी भर्ती हुआ था, ताकतवर था, अब ताकतवर का नहीं होता, पैसे देने वाले का भी नहीं होता। 1-2% की तो मैं कसम नहीं दे सकता, ठीक। बट 100% आई कीप चेकिंग एवरीथिंग। और इसीलिए मेरे से रब्ता मुश्किल है कि मेरे पास ये एक ही फ़ोन है। अब घंटा आपके साथ बात कर रहा हूँ, फ़ोन ऑफ है, ऑन करूँगा, बेशक वज़ीर ढूंढ ले और बेशक एक आम आदमी ढूंढ ले, जिसका मैसेज सामने आएगा, जिसका फ़ोन आएगा उठाया जाएगा। ये इस वजह से क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस की किताब मेरी फेवरेट है, द प्रिंस माकियावेली की, उसमें पढ़ा था, और वो मेरा अकीदा है, मेरी सियासत की स्पाइन है कि बी अवेयर ऑफ द फ्लैटरर्स। जब इस कुर्सी पे आके बैठोगे ना, तो इस कुर्सी को कुछ लोगों ने घेरा हुआ है, वो तुम्हें नहीं जानते, इस कुर्सी पे जो आता है ना जकड़ लेते। फ्लैटरर से बचने के लिए मेरा डायरेक्ट आवाम से रब्ता है। मुश्किल होती है, बड़े गिले भी होते हैं। मेरी बेगम कभी मुझे कहती है तो मैं 3 घंटे से ढूंढ रही हूँ, बट ये है कि उससे कनेक्टिविटी इतनी है कि हर आम आदमी की मुश्किल हालात मेरे तक पहुँच रहे हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई अल्हम्दुलिल्लाह वी बीन सक्सेसफुल। अल्हम्दुलिल्लाह। एज अ प्रॉमिस एक आध सियासी सवाल है, मुझे ज़रा ये बताएं कि बयानिया कहा जाता था कि जिस पार्टी के पास बयानिया नहीं है वो पार्टी इस मुल्क में नहीं चल सकती। रोटी कपड़ा मकान 70 की दहाई में जो बयानिया हुआ करता था, फिर वोट को इज्जत दो, एक बहुत बड़ा बयानिया इस मुल्क में चला कि उसने हर चीज़ हला के रख दी। हकीकी आज़ादी आई, नकदा कोका, एक बहुत बड़ा बयानिया इस मुल्क में चला। आप समझते हैं कि ये जो आप लोगों का बयानिया है, जो अभी आप लोग काम कर रहे हैं, जिसमें आपने सुथरा पंजाब, CCD, एजुकेशन, मतलब कि ऐसे 100+ जो आपके जो मंसूबे हैं,
5 साल बाद आपको फिर बयानिया की जरूरत पड़ेगी या यही आपका बयानिया है? सर देखें, सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई बयानिया बनाना पड़े, जी, कोई इंकलाब प्लान्ड नहीं आता। ठीक, हिस्ट्री उठा के देख लें, राइट, मैं और आप फैसला करेंगे हमने इंकलाब लाना नहीं आएगा जिस तरह ये लाने को फिर रहे, ठीक, और जिसकी बेसिस होंगे वो ताहिर अल कादरी से मिला हो और वो जनरल फैज़ की साथ मिलके यहाँ आया और जिसकी सारों बातें जो हैं जावेद हाशमी ने 2016 के असेंबली में बताई हो, उन जजेस के नाम बताएं। तो पहली तो बात यह है कि मैं आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, ठीक, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं इमरान खान मेरे स्कूल का पढ़ा हुआ है सर। मैं बहुत ज़्यादा काबिल तो नहीं था, बट आप मेरे स्कूल में जाएंगे ना तो कहीं 2-4 जगह आपको मेरा बोर्ड्स में नाम नज़र आएगा। मुझे अल्लाह ने लीडरशिप क्वालिटीज़ दी थी, स्पोर्ट्स में भी दी, एकेडमिक्स में भी दी, अदरवाइज भी उसका कहीं नज़र नहीं आएगा। किसी बोर्ड पे नजर नहीं है? किसी बोर्ड पे नहीं। ये आप एचएसएन कॉलेज की बात कर रहा हूँ, किसी इमरान बोर्ड खान पे, का किसी बोर्ड पे नाम किसी नहीं है। बोर्ड पे उसके तालीमी करियर की बात कर। सर बाहर दा पढ़िया है की कर और सर बाहर दा पढ़, मैं भी बाहर दा पढ़िया। गल तो है कि जो बच्चा काबिल सी हुन बाहर दा पढ़िया, पंजाब यूनिवर्सिटी च स्पोर्ट्स बेस ते दाखले नहीं हो जाते। तो पिंड जाके कह के लो जी मैं तो 96 नंबर लै सी, गया क्रिकेट ते होवे। सिचुएशन ये आ दूसरी, मैं जो चीज़ और बड़ी बड़ी क्लैरिटी से ये बात जी, कि आप देखेंगे उसकी, हाँ, ज़हनों से खेलना उसे आता है, डिसीव करना आता है। वो कैसे, जिस तरह मैंने आपको कहा अमर बिल मारूफ, ठीक, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी कोई कहानी चला दी, इस्लामिक टच। सारी ज़िंदगी आप वो सोचे ना यार, जो ज़िंदगी गुजारी है, चलें इट्स हिज पर्सनल मैटर, आई वुड नेवर कमेंट। पर उसके बाद तस्बीह पकड़ के और मज़हब से खेलना और कानों में कह रहा है कोई मजहबी टच दे। तो देखें इस तरह नहीं होती चीज़ें। हाँ, एक आधी दफ़ा आप डिसीव कर सकते हैं कौम को, पर फिर वही इमरान खान 17 में से 16 मिनी इलेक्शन हारा, बिल्कुल, हमने देखा है, उसी परफॉर्मेंस से हारा था ना। सो मैं ये समझता हूँ कि नेक नीति से, और हमारी चीफ मिनिस्टर, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, बाखुदा आप देखें, मैं एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ। जो किताबें पीटीआई के टाइम पे 14 अरब की छपती थी, हम वो 6 अरब रुपए की छाप रहे हैं। इवन कि अभी महंगाई भी हुई है। चले वापस भी आ गई, बट एक बात करने की, जी, या पर पेज कॉस्ट पे आ जाए, वो जो एक सफ़ा 91 सेंट्स का छपता था, हमने 52 सेंट का छापा है, और महंगाई बढ़ी ही होगी, तब से कम नहीं हुई। डेफिनेट। तो हमने उस झंझट में नहीं डले कि हमने पकड़वाएं और हमने ये करें, और हम आगे चल रहे हैं अपने सफ़र में, और हम अल्लाह ताला को भी जवाब दें। मेरी वज़ीर आला ये कहती कि सब कुछ अल्लाह ताला देख रहे और नीयतों को रिवॉर्ड वो करता है। तो कभी, और ये नवाज शरीफ साहब ने भी मारा कहा है कि तुमने दुश्मनियों में, वो कहते रहे हमें बुरा भला, तुम्हारे अपनी डायरेक्शन में चलते रहना, मेहनत करनी, एंड दैट इज़ व्हाट वी ऑल डू। लेकिन इसके बावजूद पंजाब की जेल में आप मिलने तो नहीं दे रहे ना सर? सर हमने तो कभी नहीं रोका, बट आप ये देखें ना कि अगर आप जेल में जाएं, आप देन अगेन इस बात पे भी डिस्कशन कर लेते जी, कि आप कहें कि हम आएंगे इस्लामाबाद तक, आपको आने दिया जे हम इस चौक पे आएंगे और आप जाके पार्लियामेंट पे चढ़ाई कर दें, आप सुप्रीम कोर्ट की चीज़ें तोड़ दें, आप मेन हाईवेज ब्लॉक कर दें, आप कभी ताहिर अल कादरी के साथ कफन पहन के बैठ जाएं, किसकी क्रेडिबिलिटी, किसे मिलने दें? वो आए, और अभी यू आर प्राउड पाकिस्तानी, आपने अभी इंडिया के साथ राफेल आपने देखे, और अभी आपने वॉर की है, एंड दे गोइंग देयर एंड व्हाट दे टॉकिंग अबाउट, आपने सुने वो प्रोग्राम? जी, इसलिए मिलने दिया जाए। सो मैं तो ये समझता हूँ ओवरऑल ऑनेस्टली कि ये एवरीथिंग दैट ही हैज़ डन ग्रेजुअली हैज़ फेल्ड बिकॉज अल्लाह ताला एक आदमी का प्लान होता है, खुदा का भी। खुदा का प्लान होता है। ट्रू। सो अल्लाह ताला ये मुल्क जो है ना, ये इस मज़हब के नाम पे बना है, इस्लाम के नाम पे बना है, इसकी हिफाजत अल्लाह ताला कर रहे हैं। एंड नाउ विद द परफॉर्मेंस नैरेटिव लाइक यू वर सेइंग, तो क्या वो 10-10 हज़ार स्टूडेंट्स जो हैं, 15-15 हज़ार स्टूडेंट जो मैडम चीफ मिनिस्टर के साथ साथ चल रहे हैं, कि हमें एक तस्वीर दे दें कि उनमें चाहत नहीं है उनकी, क्या वो गलत हैं लोग? तो अ लॉट ऑफ माइंड्स आर चेंजिंग बाय सीइंग हर परफॉर्मेंस, एवैल्यूएटिंग। और मैं सबको यही कहता हूँ कि जावेद मियांदाद की किताब है एक, वो किताब पढ़े। 286 पे नॉट आउट थे, और रात को जहाँ पे प्लेयर सोए, सुबह आगे उसने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी, इमरान खान कैप्टन था, बगैर बताए। पढ़े वो किताब। 286 पे खेल रहे थे, 286 सुबह पे नॉट आउट थे, और क्यों की होगी? ये मेरे से बड़ा प्लेयर ना बने, हर चीज में मैं मतलब कि आप ये देखें कि इस हद तक मैं, कि अगर मुज़ाकरात, और दुनिया का सबसे डरपोक आदमी, वो क्यों? जी,
आखिरी रात तक जनरल बाजवे के साथ राब्ते में रहा। इतना डरता है एस्टैब्लिशमेंट से। मैं बड़ी ओपन बात करूंगा। आज तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, प्रेसिडेंसी में जाके नहीं मिलता रहा उनसे। किसके कहने पे केपी असेंबली तोड़ी, किसके कहने पे परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाया? आखिरी रात तक किसने इस मुल्क का आइन तोड़ा है कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज सेइंग दैट वी डू नॉट वांट यू एज प्राइम मिनिस्टर, और तुम वहां पे कभी साइफर लहरा रहे हो, कभी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं। कौन सी तकरीम? वो भूल गए हैं सुप्रीम कोर्ट वो जो साकिब निसार को बैठा के कहते थे 6 MPs तो ऐसे ही रिजाइन करा देंगे। वो फाइज ईसा की बीवी के साथ सलूक भूल गए। क्या जुर्म था कि उसने फैज हमीद से ये पूछा कि ये धरना कैसे कराया तुम? वो ताहिल कौन से ये बिल्कुल बेसलेस झूठ बोलता है। और मेरा 100% ये मानना है कि अगले आने वाले इलेक्शन में आप ये देखेंगे इंशाल्लाह कि वो सारा का सारा बयानिया जिन्होंने झूठ पे बनाया था, परफॉर्मेंस बीट करेगी। मैडम चीफ मिनिस्टर की जो एक एक सेगमेंट के अंदर परफॉर्मेंस है, इट इज़ कनेक्टेड। अब जिन्हें घरों के ज़मीनों के कब्जे अरसा दराज बाद मिले, जिन्हें इंसाफ मिल रहा है मुफ्त के अंदर, जिनके गाँव के अंदर अमन हो गया, ख़वातीन बाहर नहीं निकल सकती थी, जिनको स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, जिन्हें हिम्मत कार्ड मिल रहा है, जो सुथरा पंजाब से फ़ायदा उठा रहे हैं, जो यहाँ पे माइनॉरिटी कार्ड के ऊपर जा रहे हैं, जिन बच्चियों की चाइल्ड हार्ट सर्जरी हो रही है, जो मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज करा रहे हैं, क्या लोग ये वैल्यू नहीं करते? 100% करते हैं। एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। इलेक्शन लड़ने का आपने दावत दे दी है सुहेल अफरीदी को फूलनगर से, और अगर उन्हें हामी भर ली तो? सर फूलनगर से दावत नहीं दी। मेरा हल्का जो है ना, एक्चुअली ये भी बड़ी मजे की बात अच्छा जी। है कि मैं एक और हल्के से जाकर लड़ा, ओके। और उस हल्के में बल्लो की, हल्ला, सराय मुगल, जम्बरी, आपने नाम नहीं जी सुना जी 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 सुने हैं सर, सुने हैं, सुने हैं। कोई टाउन कमेटी या म्यूनसिपल कमेटी भी नहीं है उस हल्के में। उस हल्के में। इतना बैकवर्ड हल्का, इसीलिए तो मैंने ये जिहाद किया कि ना टाउन कमेटी, ना म्यूनसिपल कमेटी, ना अर्बन लिविंग का स्टैंडर्ड, ना ही कोई कॉलेज। ये क्या है फिर? यहाँ तो जिहाद बनता था। और ये कह रहा हूँ दोबारा सुहेल अफरीदी साहब, और मैं तो इन सब को कहता हूँ कि देखे ना, इतनी ओपन ऑफर्स कर रहा हूँ जी। कि कहते हैं फॉर्म 45, 47। मैं कहता हूँ मेरा 2018 का भी फैसला करो मेरे हल्के पे। इन्होंने हमें कहा था 4 हल्के खोले, हमने खोले। बेगम कलसूम नवाज शरीफ बीमारी के बावजूद अपनी माँ को छोड़ के मेरी चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे उनकी कैंपेन की, फिर अपनी माँ को डेथ बेड के छोड़ के यहाँ पे, उनकी कुर्बानी है, फिर जीते वो इलेक्शन, फिर साबित किया आवाम हमारे साथ है। मैं ओपनली कह रहा हूँ कि मेरा 2018 का हल्का खोल लें, 2013 का भी खोल लें, 18 का खोलें, जिसमें RTS इन्होंने बिठाया 3 दिन, 1,27,000 वोट लिए मेरे वालिद साहब। 1,27,300 वोट और मुखालिफ को 200 वोट ज्यादा दे के जिता दिया, 15,000 वोट रिजेक्ट किए। 200 वोट ज्यादा दे के जिता दिए और 15,000 वोट रिजेक्ट कर दिए। और मैं हल्फन कह रहा हूँ, मुख्तलिफ क्वार्टर से तब हमें कहा, ये कहा गया कि तुम नवाज शरीफ के साथ ये भुगतोगे। मेरे वालिद ने कहा कोई बात नहीं, कई दफ़ा सीटें कुर्बान, बट RTS तब बैठा के हमें कैसे हराया गया, हमारे वो डब्बे खोलें, और फिर हमने इलेक्शन जीता है। नेशनल असेंबली में PTI को 75,000 से हराया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी प्रोविंशियल असेंबली की सीट पे PTI को 40,000 से हराया अल्हम्दुलिल्लाह। फोरेंसिक ऑडिटर इनकी मर्जी का, हर किसी को कहता हूँ, ग्लोबल हो, रिकग्नाइज्ड हो, पैसे भी सारे मैं दूंगा, आइन खोलने डब्बे। पैसे मैं भी सारे मुतालबा आप दे कर रहे रहा हैं, हूं, चैलेंज करें आगे। चैलेंज कर रहा हूं, जो ये जिस किस्म की कवरेज कहें, जो मीडिया कहें, खोले ना। इन्हें पता है इनका बयानिया वहां हमने रिजेक्ट किए, इन्हें पता है वहां पे, बिकॉज आई स्पोक टू द पीपल, आई टोल्ड देम व्हाट दे आर डूइंग। कौन से वो लोग आप देखें जिन लोगों ने इमरान खान के साथ ये सफ़र शुरू किया। मैं नाम लेता हूँ, जहांगीर खान तरीन साहब, आजकल बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, आमीन। अलीम खान साहब, ओन चौधरी साहब, वो सारे वो लोग किधर गए फिर जैसे ये इक़्तिदार में आए, जिन्हें कहते थे, जिन्होंने इसे मिलके से खड़ा किया। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम एवरी एंगल, ही इज अ डिसीवर। इसने अपने वालिद की खिदमत नहीं की यार। द नेफ्यूज यूज्ड टू स्टडी विद अस, आज मैं आई हैव नेवर कमेंटेड ऑन दैट। शेरशाह जो है हमारा बैचमेट, ये कभी मिलता ही नहीं था उन्हें 2-2 साल किसी घर वाले को। सो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल, जस्ट बिकॉज वी वर इन अ डिफिकल्ट पोजिशन,
तब ये मुल्क खतरे में था। आपको पता है फैज भाई, पीएमएल ने अपनी सियासत जी, सैक्रिफाइस ट्रू की। ट्रू आपने यूरोप में भी देखा, जब इन्फ्लेशन एकदम से बढ़े जी लोग जी तंग जी हो जाते हैं। जी जी तब अलग मसाइल थे जिसमें वो घिरा हुआ इलेक्शन जिसका इन्होंने जिक्र किया। 2018 का इलेक्शन इन्होंने चोरी किया। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जैसे जो जीत के आए हैं 100%, देखिए 5-10% इश्यूज कहीं हुए हो, हम कोई कसम नहीं दे सकता वो 2018 में भी हुए होंगे, बट एज एन एग्जाम्पल मेरा हल्का हर तरीके से हाजिर है। जलसा करना चाहते हैं, आए तशरीफ लाएं, सामने मैं जलसा करूँगा। इलेक्शन के डब्बे खोलना चाहते हैं 2023 वाला इलेक्शन खोलना है, शौक से खोलें। 24 वाला शौक से खोलें, 2018 वाला भी खोलें। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आएंगे, पैसे मैं दूंगा, पर उसके बाद मेरी एक ही डिमांड होती है कि ये कौम से माफ़ी मांगे कि उन्होंने झूठ बोला। देखिए ना, मेरा चैलेंज क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? असेंबली स्पीचेस में कह लिया, पब्लिकली ने कह लिया कि आए, अगर फॉर्म 45-47 का इन्होंने फैसला करना है, मेरे हल्के से ही शुरू करें। मैं हाजिर हूँ, मैं जीता हुआ MP हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तैयार हूँ, मैं अपना केस प्रेजेंट कर रहा हूँ, बट कभी नहीं आएंगे। सिर्फ झूठ बोला उधर चले गए, अगले चौक में झूठ बोला उधर चले गए, यही उनके एहतजाज होते हैं। व्हाट्सएप की तस्वीर जो है वो कई पिक्चर्स ऐसी जहाँ पे बच्चों ने हमें गिफ्ट दिए। मैडम चीफ मिनिस्टर की तस्वीर है, मैं अपने ऑफिस में हूँ, उसे क्रॉप करते हैं, उसके ऊपर तस्वीर खान की लगाते हैं। मैं झूठ की बात कर रहा हूँ, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड झूठे। कह देंगे वजीर तालीम को उन्होंने इमरान खान की पिक्चर पेश कर दिया। हाँ, ऐसी बात ही नहीं हुई। हम गए चकवाल, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह किया मैडम चीफ मिनिस्टर ने। आपने शायद वो वीडियो देखी, उसमें बच्चे ऊपर खड़े हुए हैं और वो थैंक यू चीफ मिनिस्टर पर जहाँ मरियम नवाज शरीफ कह, उस पर वॉइस डबिंग की, पीछे इमरान खान जिंदाबाद वीडियो वायरल। तब जिसकी बुनियाद ही झूठ है, कोई परफॉर्मेंस पे बात करे ना यार, बताएं हमें आगे कि हमने ये किया, हम सुनने को तैयार हैं। झूठ अब बार कैफ अवाम सुनने को तैयार नहीं है, उन्हें हम परफॉर्मेंस से बीट कर रहे हैं। अवाम को जो फैक्ट्स हैं वो पता चल रहे हैं। ग्रेजुअली अल्हम्दुलिल्लाह द ग्राफ इज गोइंग अप लाइक दिस। नो डाउट। उम्मीद है कि सुहेल अफरीदी साहब तक ये क्लिप जाएगा और वो ये चैलेंज कबूल करेंगे, जलसा भी करेंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे। और अगर वो नहीं करेंगे तो उम्मीद है कि लाहौर से कोई कैंडिडेट ज़रूर राणा साहब को चैलेंज करेगा। राणा साहब, हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया आपके प्यार और मोहब्बत का। एक लंबा टाइम आप हमेशा देते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें तो मेरे जो दिल में थी वो एक पॉडकास्ट आपसे बनती थी और इंशाल्लाह ताला हर 2-4 महीने बाद जब भी मैं आपका आएंगे। शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि आप जैसे लोग, देखें मैं सबको ये इनकरेज करता हूँ कि वो एटलीस्ट पाकिस्तान से कनेक्टेड है, इस मुल्क में आते हैं, इस मुल्क के मसाइल पे बात करते हैं, फैमिलीज़ को विज़िट करते हैं, इस मुल्क में जो है इस मुल्क की GDP को कंट्रीब्यूट करते हैं। सो तमाम एक्सपर्ट से भी मेरी यही गुजारिश है, कम सी द परफॉर्मेंस, लुक एट व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर कंट्री एंड देन जज। Just do not believe everything that is shown to you, the propaganda, the fake videos, the edited videos, because what matters is कि इस मुल्क के लोग इस हालात में रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो रही है। So thank you very much. It is always an honor. Sir, thank you. And it is a privilege being here. We are so grateful. Thank you, Rana sahab. Thank you very much. Thank you very much.